जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। अब उमर गोल पेशावर से लाहौर आए और चने ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें थोड़ी सी देर हो गई कि चने बनते बनते देर हो गई, वरना आए तो हम टाइम से हुए थे। वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। उमर गोल, फरहान जी आलिया तो घर पे ही है। आज हम पहले से ही बैठे हुए थे तो नाश्ते खावे चल रहे थे, इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई हमें आपसे ज्वाइन करते हुए, और आपको रिपोर्ट देते चले कि वेस्ट इंडीज ने तो कमाल ही कर दिया। हमें लग रहा था कि अफगानिस्तान थोड़ा टफ टाइम देगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। सही बात है। और निकोलस पूरन की जारहाना बैटिंग ने मैच वन साइडेड अभी तो नहीं कह सकते, बट हमने काफ़ी हद तक वेस्ट इंडीज़ की तरफ टिल्ट कर दिया, और जिस तरह का आगाज़ उन्होंने किया था और जो हमें उम्मीदें थी अफगानिस्तान से, वो थोड़ी सी दम तोड़ती हुई नजर आई है हमें। तो आप सब फ्रेश हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा लगा हम गए ही नहीं कहीं। हम गए नहीं, मुझे लगता हम ही मनहूस हैं। आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। जो टीम सिलेक्ट करते हैं ये हाल हो जाता है। मेरा ख्याल है आपकी सिलेक्शन में कोई मसला है। आपकी भी यही है। मेरी तो यही है। बल्कि आप ही ने हमें ये करवाया। आप ही ने कहा था कि इनको सिलेक्ट कर लो। जब हम चने खा रहे थे तो 92 रन्स थे 6 ओवर्स में, जो कि T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर है पावर प्ले का, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो 19 ओवर में 200 रन तो कम बैक तो किया बचत हो गई। हाँ, वरना ये शायद लग रहा था कि 250 से ऊपर रन जाएंगे। तो लाला, जो हमने बात की थी कि अफगानिस्तान हमें सरप्राइज करेगी, न्यूजीलैंड को हम सोच रहे थे कि शायद फ्लूक में हरा दिया है। हाँ, अफगानिस्तान ओपनर हो गया। अफगानिस्तान ने सरप्राइज किया तो है आज। आई ओपनर हो गया अफगानिस्तान के लिए कि भाई इतना इजी नहीं अभी भी बड़ी टीमों को हराना। नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये कि पावर प्ले में थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी गलत फील्डिंग पोजीशन, नया बॉल है, आपका बॉल स्विंग हो रहा है, आपका एक बंदा टॉप विकेट टेकर है, आप उसके लिए पहली ओवर से, बल्कि इनफैक्ट ये बॉलर को खुद होना चाहिए कि मेरे फील्डर कहाँ पे होना चाहिए। गलत फील्डिंग पोजीशन, थर्ड मैन पे काफ़ी वो चांसेस भी, एक आध चांस भी क्रिएट हो, टॉप पे चले गए, वहाँ पे बैक टू बैक बाउंड्री चले गए, आपने पहली ओवर से पॉइंट पीछे था, तो इट्स मीन्स कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप पहले से आप बैकफुट पे हो। एज बॉलर अगर मैं होता इस टाइम पे और मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, मैंने आगे से वो आउट किए हैं, तो मेरी कोशिश हूँ कि मैं नॉर्मल फील्डिंग पोजीशन से चला जाऊँ, फर्स्ट एक स्लिप लेके, ठीक है विकेट स्लो है, फाइन लेग ऑफ ऊपर, स्क्वायर लेग पीछे, लेकिन मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ कि आप पहली ओवर से थर्ड मैन आपका सर्कल में वो पॉइंट पीछे हो, क्योंकि वहाँ पे नया बॉल है, कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पे चांसेस क्रिएट भी हुआ। मेरे ख्याल से आपकी फील्डिंग पोजीशन बड़ा क्रूशियल है। और थोड़ा इनडिसिप्लिन भी हमें नजर आया, जैसे 36 रन उमर ज़ही के एक ओवर में हो गए। 9 बॉल वाइड्स भी हुई, और उसके अलावा आप टॉस अगर देखें तो यहाँ पे लगा कि अफगानिस्तान जो वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रेंथ है उससे थोड़ा सा डर के उन्होंने टॉस पे फैसला किया है कि अगर वेस्ट इंडीज़ ने चेस किया तो उनकी बैटिंग ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि इन विकेटों पे जो हमने देखा भी है कि दूसरी बारी में चेस करना इतना आसान नहीं होता, और ये जो रन अभी लग गए हैं स्कोर बोर्ड पे, तो शायद वो टॉस का जो फैसला था उसमें भी इन्होंने गलती की। और जब आपके ओपनर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में हो तो आप टॉस जीता पहले बैटिंग करें। इरम जी बताइए क्या हाल है? मैं ठीक। इरम ठीक नहीं लग रही, सेंसेस में नहीं है। अभी मैंने एक बात तो साफ कह दी कि कब? जब हम कोई किसी जिसको भी सिलेक्ट करते हैं वो यही कर रहे हैं हमारे साथ, तो मत करो ना अगलों का। लेकिन जो अच्छा, क्वेश्चन क्या मतलब? क्वेश्चन मेरा ये था जी बताइए कि ये सुपर 8 से पहले आखिरी गेम है ये जी, और वेस्ट इंडीज गोइंग इनटू सुपर 8 और इतनी कमांडिंग पोजीशन में और इतना जो कॉन्फिडेंट ये पहली इनिंग हुई है, इससे बहुत खतरात होंगे बाकी टीमों को, बाकी टीम्स के लिए कि अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। जैसे ये वेस्ट इंडीज खेलती है T20 में, सेम उसी स्टाइल से खेल रहे हैं, तो बाकी टीम्स के लिए एक अलार्मिंग है बहुत ज्यादा। और ये कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कभी ये 50 पे आउट हो जाते हैं तो कोई कभी 250 भी कर रहे थे। सेमीफाइनलिस्ट टीमों की तो आप सब पाकिस्तान कह रहे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड इस ग्रुप से जाएंगी, और जिस तरह की क्रिकेट वेस्ट इंडीज खेल रहा है वो तो अब लग रहा है कि शायद अब ये मुझे लग रहा है कि शायद ये वर्ल्ड कप भी जो है अपनी कंडीशंस हैं, अपने ग्राउंड हैं, प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनके लिए तो अब ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग और अलार्मिंग एक और बात भी है, निकोलस पूरन का इस तरह की फॉर्म में आना, 97 रन, अभी 4 बॉल हैं, तो क्या इस वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी
देख सकते हैं हम इस वर्ल्ड कप में। हाँ, पहली Ooh, सेंचुरी। yes, वर्ल्ड कप की पहली yes, सेंचुरी 3 पहली रन दूर है। 4 बॉल्स राइट। ये होता है जब आपके मेन बॉलर को जो मेन आपका विकेट टेकर बॉलर उसको विकेट ना मिले ना, तो टीम का यही हाल होता है। राशिद खान को कोई विकेट नहीं मिली, बल्कि इन्होंने धोया है उसको आज, अटैक किया है, बहुत अटैक किया। 4 में 45 उसको 45 उसको आया है, तो जिसकी वजह से बाकी बॉलर्स बिल्कुल डाउन हो गए कि अगर उसको विकेट नहीं मिल रही तो हम फिर बाकी बैकफुट पे चले गए हैं। तो हमारे सामने है, लेट्स सी। चलिए जी, अब तमाम नजरें जो है वो निकोलस पूरन पे हैं और प्रेशर तो आ गया। देखिए कि आप वाइड बॉल करना शुरू हो गए। जब छोटी टीम, जब छोटी तो नहीं, खैर अफगानिस्तान वाइड नहीं दी, प्रेशर आता है तो फिर बहुत प्रेशर ले जाते हैं। और देखिए ऑब्वियसली प्रेशर तो लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बिफोर यू गो टू द सुपर 8 मेरे ख्याल से आपने खुद ही अपने आप को अंडर प्रेशर कर दिया, क्योंकि आपको पता भी है कि वेस्ट इंडीज़ की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है वो 1 डायमेंशनल बैटिंग है और T20 के लिए तो वो बहुत फेमस है, बिल्कुल आइडियल है। सारे अगर आप उनकी स्ट्राइक रेट चेक करें, उनकी पावर हिटिंग चेक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। और आपने टॉस जीत के खुद ही उनको एक मौका दिया है कि वो स्कोर कर सके, तो मेरे ख्याल से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने इस चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको ग्रैब किया है। और सेकंडली ये कि यहाँ से मेरे ख्याल से दोनों टीमों के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग आप कह सकते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज़ यहाँ से ये 200 उन्होंने किया है 214 अभी तक, उनके बैट्समैनों ने भी रन किए और यहाँ से अगर ये अच्छे मार्जिन से जीते तो ऑब्वियसली ये और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। जो कि अदर साइड अगर आप अच्छी खबर नहीं आ रही है, अच्छी खबर नहीं आ रही है क्योंकि ये नए दूसरे रन के चक्कर में डायरेक्ट थ्रो हो गई और वो जो सेंचुरी की हम बात कर रहे थे नजर लगी। हम कुछ ना बोला करें, अभी हमने बोला बॉल्स थी, हमें कुछ अच्छा नहीं डेस्परेशन ज्यादा दिखाई। नहीं, मेरा नहीं, डायरेक्ट ना भी लगती तो ये आउट हो जाते क्योंकि बहुत दूर था ये, इसलिए क्योंकि बॉल गया ही सीधा एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में था। लेकिन सिंगल कर लेते ना, फिर दूसरा प्लेयर देखें अभी भी 2 बॉल्स हैं, लास्ट बॉल पे ट्राई कर लेते, 2 लास्ट बॉल आती तो करता ना, तो दूसरा प्लेयर सिंगल लेता ना, फिर शायद ना ले बॉल इसके सकता। पास ही आनी थी और इसको 2 नेवरदलेस चाहिए था। एक बहुत ही शानदार इनिंग, 98 रन 53 बॉल्स पे, और ये सुपर 8 की बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है निकोलस पूरन का इस तरह बैटिंग करना। बिल्कुल आप देखिए जितने भी इनके बैट्समैन हैं, अगर आप पावल को देखें या बाकी ऊपर 40 उसने किए रन, तो मेरे ख्याल से इनके लिए कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर आपके टॉप ऑर्डर टच में है, फॉर्म में है, तो गुड साइन है वेस्ट इंडीज़ के लिए। और जिस तरह वो बीच में मेरी बात रहेगी कि बस अगर अफगानिस्तान के यहाँ उनके मेन बॉलर्स को रन्स पड़े हैं तो इट्स मीन्स कि अगर वो यहाँ से मैच हारते भी तो उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। जो एक कॉन्फिडेंस इनको मिले था 3 मैचेस खेल के जो अनबीटन रहे, मेरे ख्याल से यहाँ से इन लोगों को फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इनके जो मेन बॉलर है फजल हक पे दोबारा वापस प्रेशर आएगा। राशिद उनका है, उसने भी आज कोई खातिर ख्वाह कोई अच्छी लाइक आप कह सकते कि विकेट नहीं मिली, तो मेरे ख्याल से ये इन्होंने अपने आप को खुद अंडर प्रेशर किया। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला, मतलब जैसे आप अभी फरहान ने भी ये जिक्र किया, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा है कि अफगानिस्तान अपनी बॉलिंग पे रिलाय करता है, बिल्कुल वो प्रेशर अपनी बॉलिंग पे लेते हैं, बट यहाँ पे पहले बॉलिंग करने का फैसला आपको क्यों लगता है कि उन्होंने किया होगा? बैटिंग पे क्यों प्रेशर डाला है कि चेज करने जाएंगे? मैं भी एक ये भी रीज़न हो सकता है कि नाइट मैच में भी बाद में बॉल और थोड़ा अच्छा बेहतर आए बैट पे, और जो इनको पास्ट में एक इशू हो रहा था रन चेसिंग में, तो ये बहुत ज़्यादा कतराते थे सेकंड बैटिंग से। ये जब मैं टीम के साथ भी था तो हमेशा ये लोग प्रेफर कर रहे थे, चाहे जो भी आपका ओपोनेंट हो, जिस तरह भी कंडीशन हो, इवन अगर नाइट मैच भी हो और बाद में अगर ड्यू भी पड़ते थे, तो ये लोग प्रेफर कर रहे थे कि पहले बैटिंग करें, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन लास्ट 1 साल से अगर आप देखिए तो ये कॉन्फिडेंस इनको वो मिल गया है, रन्स कर रहे, चेस भी कर रहे हैं, उनके बैटर्स जो है ना वो रन्स भी कर रहे हैं। तो आई थिंक वो जो एक फेयर था इनके पास कि हम सेकंड बैटिंग हम चेज नहीं कर सकते, तो वो ऑलमोस्ट दूर हो गया अभी। ये भी हो सकता है फरहान कि इन्होंने चैलेंज दिया हो कि आगे जाके सुपर 8 के अंदर ऐसा हो सकता है, हर दफा टॉस तो नहीं जीतेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रैक्टिस भी हो सकती है। उन्होंने चेक किया और यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि ये मैच ऐसा है कि जिससे रिजल्ट का किसी भी टीम को फर्क नहीं पड़ेगा। जो सीडिंग की हम बात कर रहे थे कि जो ग्रुप्स तय हो चुके हैं, अफगानिस्तान ने कहाँ जाना है, वेस्ट इंडीज ने कहाँ जाना है, और प्लेइंग 11 ये इनके जो बेस्ट प्लेयर हैं, ये बेस्ट इनकी प्लेइंग 11 है।
जिसमें दोनों ओपनर्स रन कर रहे हैं। गुलबदीन नाइब और अजमतुल्लाह की उम्र काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि इनको बैटिंग में ऊपर मौका दिया जा रहा है। नबी हैं, करीम जन्नत तक बैटिंग है, राशिद बड़ी अच्छी वो बैटिंग करते हैं। हाँ। तो ये इनकी बेस्ट 11 और बहुत ही बैलेंस जो है ये साइड है। अभी नूर की जगह इनके पास एक वो होगा कि नूर को खिलाएं या इनके जो कैरम बॉलर हैं या कोहिनूर को खिलाएं। आई थिंक मुजीब की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला हो गए कि अच्छा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। हाँ, वो बाहर होगा क्योंकि वो डिफरेंट और उनकी जगह जो रज़ाई हैं उनको रिप्लेस किया। वरना ये कह रही है बड़ी देर से कि कोहिनूर को लें, कोहिनूर का हीरा वो लें। इसलिए कह रही है कि पिंडी में एक बड़ी वो है मिल है, कोहिनूर मिल। ले जी, खबर ये है कि पहली इनिंग का इख्तिताम हो गया। वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं 20 ओवर्स में 218 रन, सिर्फ 5 विकेट्स गवा के। निकोलस पूरन रहे 98 रन बनाकर टॉप स्कोरर। जोनाथन चार्ल्स ने बनाए हैं 43 रन, शे होप 25, पावल ने बनाए 26 रन। तो सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से 218 रन बनाए हैं। जी स्ट्राइक रेट बोले क्या बात है? अच्छी इनिंग खेली है, आपने भी तो देखा है मैच। अच्छा, मैंने कहा शायद आप बड़ी देर से गौर कर रही थी। मैंने कहा अपने विशेष पर जो निकोलस पूरन खेला है ना बेस्ट, अच्छा हुआ है कि वेस्ट इंडीज भी इस तरह से फॉर्म में, मतलब कि सही उनके बैटर्स जो है ना वो प्रॉपर इस तरह से फॉर्म में आ गए और दूसरी टीम के लिए ये डेंजरस हो सकता है। इरम मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कुछ गलत कह रही हूँ। तो अब हम टीम बदल लें। हाँ, टीम बदल लें। आप मेरे ख्याल टीम जो है ना दोनों मौके के मेरे साथ पहली इनिंग के बाद सोचा करेंगे। हर दिन अब टीम बदलती है। हर दिन के बाद पीछे पड़ गए हैं ना। आपका सबसे पहला ख्याल था अफगानिस्तान ले लेते हैं, अफगानिस्तान ले लेते, क्योंकि 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया जी और सिर्फ उसमें से 3 ही बॉलर्स जो हैं जो विकेट हासिल कर सके। गुलबदीन नाइब जो कि मीडियम पेसर, उन्होंने 2 विकेट्स हासिल किए। तो अब ये कंडीशंस, अब गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ से ये रन चेस कर लेते हैं अफगानिस्तान, फिर मजा आएगा। फिर मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं शायद अफगानिस्तान की तरफ से कोई सेंचुरी देखने को मिल जाए। जो इनका वीक लिंक आप देखें ना, जो मिडिल फेज है उसमें 56 रन बने हैं। जो मिडिल पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो वहाँ सिर्फ 92 रन पावर प्ले में करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 56 रन किए हैं। तो ये 7 से 15 वाला, हाँ, ये फेज ऐसा लगता है कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम वीक है, क्योंकि इसमें वो बड़ी हिट्स नहीं लगती, आपको सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करना होता है। और वहाँ पे शायद ये भी हो सकता है कि राशिद खान और नूर दोनों बॉलिंग कर रहे थे, तो स्पिनर्स जब इतने अच्छे हों तो फिर थोड़ा तो आपको स्टॉपेज आता है रन को। नहीं, मेरे ख्याल से ये रन ज्यादा होने थे, लेकिन वो ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि नूर ने और राशिद ने बड़ा अच्छे स्ट्रोक बॉल किए, और ऑब्वियसली राशिद खान टॉप बॉलर है, वर्ल्ड का टॉप बॉलर स्पेशली T20 में। नूर ने बड़ा अच्छे बॉल किए, रॉन्ग वन उसका जो है वो रीड नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लिए एक तरह से अच्छा भी है कि उनके जो मेन जिन पे रिलाई कर रहे हो, जिस तरह कंडीशन उनको सूट कर रहे हैं, उन दोनों ने अच्छे बॉल किए। बाकी 65 को रन्स पड़े हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आज सरप्राइज को नबी से 1 ओवर कराया। ऑल दो मैं सोच रहा था कि पावर प्ले में वो आ सकते हैं, जब पूरन खेल रहा था उस टाइम, हाँ, पेसर्स को रन्स पड़ रहे थे, तो हमेशा से वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अगेंस्ट स्पिनर। अच्छे बॉल करता है और बड़े कंट्रोल से बॉल करता है। क्योंकि यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप लेग स्पिन शुरू करने लगी? नहीं, हम गुगली की बात कर रहे थे कि इरम और मैं आपस में, मैंने कहा उमर भाई से देखिए, उमर भाई ने छक्के लगाए में इतने बड़े। हाँ, तो गुगली प्रॉपर उस तरह से रीड नहीं होती। गुगली नहीं रीड होती यार, हमें जितना मर्जी कहते रहो कि इधर से हाथ आगे, लगता है ऐसे ही है। गुगली यहाँ से छोड़ी जाती है, बैक ऑफ द हैंड, बैक ऑफ द हैंड, वो नहीं रीड होती। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती है ना कि आप एक तो बॉलर के आपको हाथ को जो ना रीड करना, बॉलर के हाथ को रीड करना और प्लस उनके पेस में भी फर्क आता है, क्योंकि अगर आप गुगली करते हो ना तो उसका पेस कम होता है, थोड़ा स्लो आता है। स्लो आता है। ये बात फिर भी समझ आती है, पर मुझे ये बात नहीं समझ आती। ये पता इतना नहीं जज होता। हमें हालांकि सर भी कहते हैं कि इधर से आएगा हाथ, और फिर जब इधर से आएगा तो नहीं इतना पता चलता। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल लेग स्पिनर होते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि उस्मान कादिर हो गया या आदिल रशीद हो गया, उनको रीड करना इजी है बनिस्बत ये राशिद वगैरह, ये थोड़ी सी मुश्किल है। राशिद हो गया है, हसारंगा हो गया, क्योंकि इनके जो बॉलिंग एक्शन है वो काफी तेज है। बॉलिंग आर्म स्पीड बहुत ज्यादा, आर्म स्पीड तेज है, तो इनको रीड करना मुश्किल है। तो ऐसे फिर आप क्या करते हो, अगर जो तेज बॉल करते हैं विद इन द स्टंप,
उसको कोशिश करे कि आप फ्रंट फुट पे बैक फुट पे अच्छा, इनमें ना और जाए। गुगली वाला में पेस का फर्क आ जाता है, स्लो होता है थोड़ा Yeah. नॉर्मल बॉल। जैसे तुम्हारा लेकिन slow अभी ball पे राशिद slow का जाती दिखा है रहे थे ना कि ball। उसका जो एल्बो है थोड़ा सा बेंड हो रहा है। उन्होंने दोनों बॉल्स दिखाए, लेग स्पिन और गुगली। जब वो लेग स्पिन कर रहा है तो उसका बाजू सीधा है, जब वो गुगली कर रहा है तो बाजू थोड़ा सा उसका जो है वो नहीं बिल्कुल आपके वो बॉलिंग इतनी जल्दी आम वो आम read में होगा नहीं। आम में आपके उसमें फर्क आता है, लेकिन राशिद के जो एक्शन है वो लो ट्रेजेक्टरी के साथ बॉल करता है और बड़ा तेज है, तेज है। तो इसको पिक करना थोड़ा मुश्किल है Correct. बनस्बत लाइक जो ज्यादा खेले हुए उनको तो आइडिया हो जाता है, लेकिन अगर न्यू बैटर हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और राशिद का मुझे शायद ये भी लगता है क्योंकि उसका जो लेग स्पिन है वो इतना ज्यादा स्पिन होता भी नहीं है। बिल्कुल। वो या वो सीधा होता है या उसका बॉल थोड़ा ड्रिफ्ट होकर अंदर की तरफ ही आता है। मोस्टली वो जो विकेट टेकिंग बॉल है उसका या तो सीधा बॉल है सीधा, बिल्कुल। और या थोड़ा रॉन्ग वन सा अंदर की तरफ आता है, है। रॉन्ग वन है। Exactly. लेकिन वो इतना एक्यूरेट है कि उसको विद इन द स्टंप वो बॉल करता है, स्टंप से वो हटता ही नहीं है। लाइन और लेंथ उसका बड़ा जबरदस्त एक्यूरेट है। सेम गोज विद हसरंगा। चलें जी, हसरंगा और राशिद खान की बातें होती रहेंगी और हम चलते हैं जैस के आज पहले क्वेश्चन की जाने, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है तो हमें बहुत तेजी करने पड़ेंगे। तो आज का जी हाँ ओके, न्यूजीलैंड ने कितने आईसीसी टाइटल्स जीते हैं? आई रिपीट, न्यूजीलैंड ने कितने आईसीसी टाइटल्स जीते हैं? या आप जाइए जैस के सोशल मीडिया हैंडल्स पे और तमाशा के सोशल मीडिया हैंडल्स पे और इसका जवाब दीजिए। फरहान ने इशारे से दे दिया जवाब, लेकिन वो कैमरे पे नहीं मुझ थे। पे कैमरा नहीं था। आपके ऊपर फरहान कैमरा भाई नहीं को था। सब पता होता है यार। नहीं, अमेजिंग। मैं और उमर आप मुझे भी डिस्कस कर बता रहे हैं। दिया करें, हमारे आप माइक कुछ ऑफ कर चीजें दें। मुझे भी भेज दिया करें, मेरे पास भी नॉलेज आ जाया करे। लेकिन वो भेज तो दिया करें, आप पढ़ती नहीं है। पढ़ती नहीं ये है। आपको आप अपना कैसे स्क्रिप्ट तो पता पढ़ती नहीं है। है? मुझे वो याद आप होता है यहाँ पे आप- आगे रॉकी के साथ बैठ के पढ़ती हैं, जब आप पिकअप करा रही होती हैं तब मैं आप जब पढ़ भी लेती पढ़ूं हैं। याद किसको होता है? अब आप सच सच बताना है। और याद कौन करवा रहा होता है इनको? बिल्कुल। नहीं आप दोनों की आप केमिस्ट्री मिल रही है, आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो। गुड। वेरी गुड। ये एक सिग्नल है बाकी फिजिक्स channels बायो के का लिए। सोचिए। बाकी चैनल्स के लिए एक hint है, सिग्नल है ये। हेल्प करते हैं, जिसमें मैं अक्सर आप लोगों को देखता हूँ दूसरे की बड़ा अच्छी हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर गुल की भी गारंटी आ गई है, याद रखिएगा। तो ये सिचुएशन है। अच्छा जी, अब गोइंग फॉरवर्ड हम आगे एक बात कर रहे थे हाँ ऑफ एयर, जब आप माशाल्लाह इतने मगन थे बहुत जी, ज्यादा मैं चने तो खाने जी, में। चने, अंडे, जी, मैंने अंडे अब खाए तो हैं ढूंढते सारे। रह गए। अंडे कहाँ गए आप? अंडे ढूंढे कहाँ गए अंडे? वो फरहान साहब अंडे ने कहाँ गए? ऐसे जैसे सवाब का काम होता है ऐसे खत्म किया। मैं और आली ही खा रहे थे, हाँ, आप लोग मैं तो तो देख रहे थे। क्योंकि ये रात से इधर ही रुके हुए हमारे पास ही। हाँ, बिल्कुल। तो ये कसर निकाल रहे थे। बस। हम आगे बात कर रहे थे सीडिंग्स की। कुछ प्लेयर्स ने नाखुशी का इजहार किया। वो कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं आई बात कि आपके जो पॉइंट्स है, मुझे जरा समझाइए कि सुपर 8 पे गए हैं टीम्स और उनके जो पॉइंट्स टेबल पे या ओवरऑल जो आईसीसी रैंकिंग है उसके हिसाब से उनको जज किया गया है। जरा थोड़ा क्लियर जब कीजिए। ग्रुप्स बने हैं तो हमने देखा A1, A2, इस तरह जो 8 बड़ी टीम्स थी रैंकिंग के हिसाब से बिल्कुल। उन्हें वो नंबर दे दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में थे तो ठीक है। इंडिया नंबर 1 था, पाकिस्तान नंबर 6 पे था। तो इंडिया की A1 थी, पाकिस्तान की A2 थी। रिगार्डलेस अगर वो ग्रुप में अक्सर टॉप भी करता है, जैसे आज अभी मैच हो रहा है। ठीक है। तो अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को रिप्लेस किया है जिसकी रैंकिंग 1 थी इस ग्रुप में। ठीक है। अगर आज वेस्ट इंडीज जीत भी जाता है तो वो सीड 2 ही रहेगा। ठीक है। और अफगानिस्तान जो रैंकिंग में शायद नंबर 10 है, उसने न्यूजीलैंड को रिप्लेस किया तो वो न्यूजीलैंड की जो रैंकिंग है वो लेगा। तो यूएसए ने पाकिस्तान की रैंकिंग लेके आगे गए हैं। रैंकिंग ली, पाकिस्तान तो था ही, A2 था वहां पे। इसमें सिर्फ एक पहलू ये है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की नंबर 2 और नंबर 3 रैंक है। वैसे अगर आप देखें तो पहली जो 4 टीम्स थी वो अलग पूल में होती और अगली 4 टीम्स उनके साथ आती। लेकिन यहाँ पे जो वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया पाकिस्तान को साथ रखना है हमेशा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को साथ रखना है कि जो व्यूवरशिप है वो भी आए। और उमर वर्ल्ड कप खेले थे उसमें एक आप लोगों का वार्म अप मैच था इंडिया पाकिस्तान का और वो टेलीकास्ट हुआ था। ठीक है। उस वक्त ये आईसीसी ऐसे नहीं था करता कि इन दोनों को इकट्ठा पाकिस्तान जरूर इंडिया रखे हाँ। कि जो रैंकिंग में जो जैसे भी आ रहा है कि अगर नंबर 1 के साथ नंबर 5 टीम आएगी, 2 के साथ 6 आएगी, तो वो वार्म अप मैच जो है वो टेलीकास्ट हुआ था सिर्फ उसके लिए कि जो लोग देखना चाहते तो हैं। इसमें एतराज क्यों आ रहा है? एतराज ये आ रहा है कि Negativity क्या है? पहले ये होता था कि जो भी टीम टॉप करेगी वो नंबर 1 कहलाएगी। करेक्ट। जैसे अगर आज वेस्ट इंडीज जीतता है तो वो
इस ग्रुप की नंबर 1 टीम है। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए, लेकिन वो अपनी नंबर 2 रैंकिंग के साथ अगले राउंड में जाएगा। तो ये कुछ लोगों का एतराज़ है, लेकिन इसका काउंटर ये आता है आईसीसी की तरफ से कि जो फैंस हैं उन्हें पता हो कि उनकी टीमों ने कहाँ पर मैचेस खेलने हैं अगले राउंड के, जो टिकट्स हैं, फिर जो जर्नलिस्ट जाते हैं अपनी टीमों के मैचेस कवर करने वो है, फिर टीम्स की होटलिंग है। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें भी पता हो, क्योंकि मोस्टली जो जिस टीम का मैच है उनके कमेंटेटर ज़रूर होते हैं उन मैचेस में, तो उन्हें भी पहले से पता हो कि हमने यहाँ पे जाना है। जो क्रू हम पीएसएल में तो फिर फॉर्मेट ही चेंज कर लें। अब जो एक 92 का था, एवरीबॉडी प्लेज एवरीवन, सिंगल लीग था, और सिंगल लीग में बिल्कुल, और उसमें वही था कि 1-4 से खेलेगा, कोई भी टीम पहले पे आए चौथे टॉप पे 4 आए, सेमीफाइनलिस्ट हो जाएं। टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगी। बिल्कुल, तो ये थोड़े से एतराज़ात हैं, लेकिन उस वक्त शायद वो ब्रॉडकास्ट का इतना अमल दखल नहीं था। अभी भी जब हम पीएसएल में भी ऐसे देखते हैं, या जो होम सीरीज हैं कि वो भी कई मैचेस, वो भी जो फासला देखते हैं कि किस शहर का कितना फासला है, ट्रैवलिंग टाइम कितना होगा, ब्रॉडकास्टर्स को जाना पड़ेगा। तो ये अली कॉन्वर्सेशन बहुत कह रहे हैं कि सुबह सुबह आपने सब बस बातें गप्पे शुरू कर दी। गप्पे लगाओ, बस गप्पे शुगर लगा लगाओ। नहीं, गप्पों के साथ ये भी अब हम आते हैं कि लोगों को सेकंड इनिंग जानना चाहते का हैं लोग। आगाज होने लगा। अकील हुसैन बॉल करेंगे, तो ये सही मानों में आज अफगानिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान होने लगा है। गुरबाज बहुत अच्छी फॉर्म में, 2 बड़े स्कोर कर चुके हैं, 2 70 किए हैं, दोनों फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, की लेकिन पहले चेज 2 में अच्छे मैचेस में नहीं है। 100 पार्टनरशिप भी है, अच्छे टच में है, फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से आज के मैच में गुरबाज का बड़ा अहम रोल होगा, एक अच्छा फाउंडेशन दे यहाँ पे। दोनों इब्राहिम का साथ देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म में भी है। तो यहाँ से इनका ये पावर प्ले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से एक फाउंडेशन, अगर अच्छा फाउंडेशन देते हैं तो ये कि फिर नीचे जो बैट्समैन के लिए अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो उनको ये कि थोड़ा सा ईजी होगा। लेकिन ऑब्वियसली दोनों इन फॉर्म में, तो लेट्स सी। और ये वही मैं कह रहा हूँ कि अकेले से नहीं हो पाएगा, और गुरबाज आउट हो गए हैं। जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि हम तारीफ इनका ही क्यों रहना- करते हैं? नहीं, तारीफ ही करते, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। जब हम तारीफ कि करते यहाँ हैं, पे out हो रहना जाता है। उसकी इम्पोर्टेंट था अफगानिस्तान के रन चेज। ये तो वही और बात हो इनकी गई। सेकंड इनिंग्स में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा खराब है। फर्स्ट हाँ। इनिंग्स में इनका स्ट्राइक रेट गुरबाज की- एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये चेस करने आते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क है फर्स्ट इनिंग्स में और जो सारे जब ये जितने चेस बैटर्स करते हैं। हैं। नहीं, इनकी अच्छा, गुरबाज की। अच्छा। तो अकील हुसैन जो कि हम जानते हैं कि नया बॉल और सर्कल के कितने शानदार बॉलर हैं, उन्होंने दिखाया है विकेट हासिल करके। पीएसएल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। और अकील पिछले हुसैन। मैच में हुसैन ने 5 बहुत अच्छी बॉल आउट की किए हैं। पिछले मैच में 5 विकेट हासिल देखिए किए। मुझे कितना पता है। वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर तो होता है ना, अगर आप 200 प्लस आप चेस करें तो ऑब्वियसली आपको फिर ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना होगा। वो आप अपने स्ट्रेट अवे पहले या सेकंड बॉल से अपने रन्स के पीछे जाना है, तो वो स्कोर बोर्ड का प्रेशर ये तो तो ना होगा। हो पाएगा आज। अगर ये पहले इनिंग्स खेलते तो मैं भी थोड़ा सा टाइम लेते, एक आध ओवर ले लेते, उसके बाद फिर सही बात है। वंस आपका बॉल मिडल होना शुरू हो जाए तो फिर आपके पास टाइम होता है कि आप हिट मार सकते हो। लेकिन स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल से टारगेट अभी से थोड़ा मुश्किल लग रहा ज़हन में था। है, और बैट्समैन पे ऑब्वियसली स्कोर बोर्ड का प्रेशर तो होता है। एज अ बैटर जब आपने 2 बड़े रन किए हों, 270 लगाए हों, तो अब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। कभी-कभी कि हो यार जाता है मैं मारूंगा इंसान, तो जो भी मार रहा हूँ वो सही भी कह रहे हो हैं। जाता है कि हो मैं जाता है। जो स्पेशली shot अगर आप मारूं- स्ट्रोक मेकर हैं जैसे गुरबाज। बिल्कुल कि जो शॉट मारे वो लग जाएगी। लेकिन अगर हम अभी थोड़ा बॉल भी देख लें कि वो लो फुल टॉस थी लेकिन डिप कर गया एकदम और बॉटम पे लगा है, बिल्कुल। तो समटाइम ये बैड लक भी हो जाती है। हाँ। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बैटर वही ना, इसीलिए कहते हैं कि आप जब भी न्यू डे आप आते हैं तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। जहां आपने एंड किया आपने वहां से स्टार्ट नहीं करना। करेक्ट, डिफरेंट पिच है, डिफरेंट बॉलर है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलती कर गए आप। थोड़ा सा गलती कर गए। और आज चले क्योंकि ज्यादातर रन इन दोनों ने किए हुए हैं हाँ। इस टूर्नामेंट में, तो बाकियों के लिए भी शायद आज एक चांस होगा। और गुलबदीन नईब को इन्होंने आज प्रमोट किया, नंबर 3 पे भेजा। शायद इरादा यही होगा जो गुरबाज का जो रोल है अब नईब को दिया गया है। लास्ट मैच में भी ये 1 डाउन आया था, 1 डाउन आया था। 49-47 समथिंग किए थे इसने। तो मेरे ख्याल से हम अगर पहली 2 मैचेस की बात कर लें तो वहाँ पे अभी गुरबाज जो है ना फर्स्ट इनिंग में जब ये नया नया आया था तो ये हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश कर, लेकिन जितने वो क्रिकेट खेल चुका है, फ्रेंचाइज क्रिकेट वो काफ़ी खेल चुका है, तो ये थोड़ा सा अभी टाइम लेना शुरू कर दिया। पहले 2 मैचेस में
इसने काफ़ी लाइक अर्ली ऑन स्पेशली पावर प्ले में इवन 10 ओवर तक ये दोनों टाइम लेते थे और जब उनको एक दफ़ा वो सेटल डाउन हो जाते थे, उनको आइडिया हो जाता पिच किस तरह खेल रहा है, तो उसके बाद फिर वो चार्ज करते थे। लेकिन ऑब्वियसली आज तो उनके पास इतना मौका नहीं है, आपने 200 प्लस चेज कर रहे, तो आपने पहली ओवर से आपको रन के पीछे जाना होगा और इसी चक्कर में विकेट्स तो फिर गिरते हैं। फरहान भाई आप क्या देख रहे हैं लैपटॉप पे? मैं फिल्म देख रहे हैं। नहीं गुरबाज का वो देखा? बताऊं आपको, एग्जैक्ट नंबर्स बताऊं क्योंकि फिर व्यूअर्स कहेंगे तो जुबानी बातें हैं, बिल्कुल, तो नंबर्स के साथ बात करनी चाहिए। नंबर्स के साथ आजकल एक और नंबर बहुत चर्चा में है, जी जी अहमद शहजाद और बाबर आजम का कंपैरिजन। हाँ, ये भी हम बात कर रहे थे। वो कंपैरिजन ये बनता ही वैसे नहीं है। कंपैरिजन बनता Comparison नहीं बनता है, नहीं यही है। मैं कहने लगी थी, कंपैरिजन मतलब बाबर इस जनरेशन का पाकिस्तान का सबसे अच्छा, बल्कि अगर आप हमारे पास वर्ल्ड का भी आप देख सकते हैं, तो इसलिए गल उदो करो जो तुम तो चंगे हो। जरा तो ये बताइए। देखें, ये कहीं पर भी कोई से मैच है? नहीं है, मैच ही कोई नहीं है कोई। करीब नहीं है। उसकी 41 की एवरेज है, वहाँ पे 25 है, 50 है, और 300 स्ट्राइक है। रेट 129 से 114। हाँ। और इसके अलावा अली एक और मैंने आपको नंबर्स फॉरवर्ड किए थे कि अहमद मैसेज किया था शहजाद मुझे? जी, अच्छा। जो उन्होंने जो उनका करियर रहा है 2009 से 19 तक, ठीक है, उस दौरान जितने ओपनर्स खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, अहमद शहजाद की 56 इनिंग्स हैं, तो जिन्होंने 40 से ज्यादा इनिंग्स खेली हैं उनमें सबसे खराब स्ट्राइक रेट अहमद शहजाद को है। तो बोलते तो वो ऐसे हैं जैसे सही बात है। माशाल्लाह। कहाँ से वो देख लेते हैं कौन से ओपनर्स की आप जी, बात जी। कर रहे हैं। ओपनर्स वर्स्ट स्ट्राइक रेट में नंबर 1 है, तो खुदारा गिरेबान में झांकिए और तब किसी को बात कीजिए, क्रिटिसाइज जरूर कीजिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट पर्सनल मत होइए जबकि आप खुद वर्स्ट स्ट्राइक रेट्स में है। तो स्ट्राइक रेट में है। और अब अली जो है कि आप इस तरह हवा में बातें कर नहीं सकते, लोग फौरन आपको उसका जवाब देते हैं। मेरा तो भी काम है स्टैट्स देना, लेकिन जब वो बातें कर रहे थे तो अगले दिन उनके शो में भी लोग नंबर्स भेज रहे थे कि आपने तो ये किया, आपने ये परफॉर्मेंस है। तो हाँ, अब वो तो उस तरह से सही बात बात हो है। नहीं सकती कि आप कह दें जी कि फलां बड़ा अच्छा था। जैसे अभी मैं कल हर्षा बोगले का सुन रहा था, जो क्रिकेटर और नॉन क्रिकेटर कमेंटेटर्स हैं, तो वो उनका यही कहना था कि पहले जो क्रिकेटर्स थे वो कह देते थे कि फलां प्लेयर ऑफ ड्राइव ऑन ड्राइव बहुत अच्छी खेलता है, कवर ड्राइव बड़ी अच्छी खेलता है, लेकिन अब फौरन उसका जवाब आ जाता है नंबर्स के साथ कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, कि उसकी कवर ड्राइव इतनी अच्छी नहीं थी, शायद वो दूसरे एरियाज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये भी कहते हैं कि सोनी खेड़ता है, हाँ, तो आपको तैयारी हमें करके कति खेड़ता आना है, पड़ता है। सोनी खेड़ता है। हाँ, आपको कहते तैयारी हैं करके कभी-कभी आना अच्छी पड़ता बात है। अच्छा, अहमद शहजाद का जो जिक्र किया, उनके साथ ही बैठे हुए एक शो के अंदर इमाम भी। अच्छा, हमने जरा खोज निकाली आपके थ्रू और हमने देखा कि क्या अहमद शहजाद और इमामुल्लाह का वनडे करियर भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? उधर भी नहीं तो मिलता। उसमें भी इमामुल हक ने उनको कई मार्जिन से मात दी है। आप देख सकते हैं, एवरेज हो, नंबर्स हो, बिल्कुल। स्ट्राइक रेट हो, 100s हो, 50s हो। मतलब इन कॉलम्स में कहीं भी अहमद शहजाद इमाम से आगे दिखाई नहीं देते। आपने एवरेज की बात की, स्ट्राइक रेट की, सेंचुरीज की बात की, तो मतलब क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि आपने ग्राउंड के अंदर, रस्सी के अंदर जाके परफॉर्म करना होता है। बाहर आप जितनी भी बातें करेंगे और जो आपका करियर है, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट, अब तो डोमेस्टिक का भी सबके सामने होता है, तो आप इस तरह कह नहीं सकते कि मैं अपने दौर का बड़ा अच्छा प्लेयर था या मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, वो सारा कुछ सामने आ जाता है। तो अब इस तरह की बातें जो हवाई बातें, हवा में तीर चलाने वाले, अब वो दौर नहीं है, पहले था। इसलिए आपको करंट परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात कीजिए, आप पर्सनल मत होइए, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा है कि वो पर्सनल एक गुस्सा निकाल रहे हैं। हाँ, और अपना बहुत कंपैरिजन ऑब्वियस ना हो गया, लेके। बहुत ऑब्वियस हो गया। अब देखिए, हम 15-20 दिन से यहाँ पे हैं, तो उमर गुल ने कहीं भी नहीं कहा कि फलां मैच में मेरे साथ ज्यादती हो गई या मैं अगर होता तो मैं ये कर देता। वो जो मैच हो रहा है, जो गेम हो रही है, उस पर वो बात कर रहे हैं, अपनी पर्सनल वो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी उनका वो रोल नहीं है। हालांकि ज्यादती इनके साथ भी हुई, हाँ, हम ये नहीं कह रहे, ज्यादती प्लेइंग डेज में भी, कोचिंग डेज में भी, लेकिन कभी हमने नहीं देखा एक कि दफा कोई भी उन्होंने नहीं बोला ऐसा इस तरह से। जिक्र तो जिस सीट पे बैठे हुए हैं वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो बाकियों को भी यही करना चाहिए। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? देखिए बॉलिंग में जीतोगे। सिंपल बात ये है ना कि आप देखें ना, बाबर की अपनी फैन फॉलोइंग है, अहमद शहजाद की अपनी फैन फॉलोइंग है, नो डाउट, और पेड कैंपेन चल रहे हैं। काफी टैलेंटेड है अहमद शहजाद ने, एक टाइम पे था वो उसको
बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आ जाते हैं बंदे पे बैड पेजेस भी आ जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जितने भी हम क्रिकेट है ना, हम आपस में एक फैमिली की तरह होते हैं, कुलीग्स होते हैं, सम टाइम अपने एक साथ एक दूसरे के साथ खेले भी होते हैं, इन फ्यूचर भी पास में भी खेले होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी जिस तरह फरहान भाई ने कहा कि आप बात करें लेकिन फैक्ट के साथ बात करें। आप फैक्ट के साथ बात करते तो दूसरा भी आपको सुनते, इवन आपके अपने जो फैंस हैं वो भी कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा सही बात कर रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात है कि ये रिस्पेक्ट एलिमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ठीक है आज मैं टीम से बाहर हूँ, मैं आपके साथ खेला हूँ, फिर वापस आएंगे, तो ऐसे हो कि आप ठीक है क्रिटिसाइज करो लेकिन फैक्ट के साथ क्रिटिसाइज करो, और बीच में जो रिस्पेक्ट एलिमेंट है उसको कभी भी आपने जो ना तोड़ना नहीं चाहिए। आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट एलिमेंट रखना चाहिए। बिल्कुल। फैंस की आपने बात की, आपने अहमद का जिक्र किया था एक बार पहले भी शो में कि वो क्यों इतना गुस्सा दिखा रहा है। तो कल परसों ही मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ही एक उनके किसी बहुत ही पक्के फैन ने लिखा हुआ था, आलिया को लिखा हुआ था इनकी पिक्चर के ऊपर कि अपने हस्बैंड को समझाओ, ये अहमद शहजाद की बहुत बात तारीफें करते हैं शो में बैठ के। हम कौन सी बात तारीफी कर रहे हैं, हम तो एक फैक्ट बयान कर रहे हैं कि भाई अहमद थोड़ा ख्याल कीजिए, हमारा कप्तान है। हाँ बिल्कुल, पर्सनल मत होइए। आई होप कि आप ये स्टैट्स देख के अब काफी लोगों को आइडिया होगा, क्लियर हो चुका होगा। मैं भी यही सोच रही थी कि हम नहीं तो ये स्टैट्स मुझे दें, मैं जरा अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूं और फिर मैं उसको साथ बोल दूं। नहीं छोड़िए, आप जितना मुंह लगाएंगे उतने जो आप किचन में जितना पसंद रहेंगे अपना ही होगा। कि जिस तरह फरहान भाई ये एनालिस्ट इस तरह से स्टैट्स का जो करते हैं, ये हमारे अलावा आम लोगों के लिए भी कितना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए। जो आम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं वो तो ऑब्वियसली उन्हीं को मान रहे होंगे, उन्हीं को मान रहे कि होंगे यार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादती हो गई, ये वो हो गया। यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये है कि जो ऊंचा बोलेगा वो ही सही बोलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप हल्की आवाज में भी बात सही बात कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने स्टैट्स दिखाए वेरी नाइस, और ये बात काफी लोगों को क्लियर हुआ। ये बात इरम वही करता है कि जिसकी ग्राउंड में परफॉर्मेंस ना, हमने कल भी बात की कि हम 3-4 साल से डोमेस्टिक कवर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सा प्लेयर कितना फिट है, कितनी वो परफॉर्मेंस दे रहा है। और उसके अलावा अगर एक प्लेयर 32 साल की एज में इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, बैटर तो 40 साल तक, मिसबाह अब तो 40 तक खेलते रहे हैं, आप करते हैं प्रूव तो गलत अगर करें, आप परफॉर्म कर रहे होते तो ये बातें करने की जरूरत ही ना होती। सही बात है। पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, ग्रजेस ये चीजें नहीं अच्छा लगता। टीवी लाला गुस्सा आया कभी किसी पे, मतलब जाती होने पे कभी गुस्सा आया तो क्या करते हैं? अब नेचुरली आपने जैसे कहा भी कोचिंग से भी आपको बगैर बताए साइडलाइन कर दिया, तो जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन पे? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन टीम से तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं हुआ, कभी भी मैं ड्रॉप नहीं हुआ हूँ। मोस्टली मैं इंजरी की वजह से मैं ड्रॉप हुआ हूँ या मैं साइड पे हो गया हूँ, लेकिन जब भी इंजरी के बाद मैंने कम बैक किया, बड़ा स्ट्रांगली हमेशा किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बस बीच में एक टाइम ऐसा रह गया ना कि जब आपके एक फेथ लेवल और एक भरोसा अल्लाह पे आ जाता है ना, तो फिर आपके साथ जो भी होता है तो फिर बंदा कहता है चलो ठीक है इसमें मेरी बेहतरी है। तसल्ली टू बी ऑनेस्ट मैं हर चीज़ पे अभी इवन अगर मेरा ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसके लिए मैंने दूसरे इंटरनेशनल असाइनमेंट छोड़ दिए। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। हाँ, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट इवन ख़त्म भी हो गया, मुझे फ़ोन आया उन बोर्ड से, फ़ोन है कि यार इस तरह हम आपको कंटिन्यू नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है। ऑनेस्टली मुझे कोई फिक्र नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों ख़त्म किया, क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव लिया। मैंने कहा हो सकता है ये इसमें अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई बेहतरी लिखी हो। हाँ, बंदे को फ्रस्ट्रेट होता है, वो इन अ वे कि अनप्रोफेशनल तरीके से आप अनप्रोफेशनल आप करते हो, वे से आप किसी को उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो, तो उस पर बंदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। क्योंकि जब आप दूसरे असाइनमेंट छोड़ते हो और फिर आपको सडनली लाइक फ्रॉम नो वेयर आपको कहते हैं कि नहीं हम वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बंदा गुस्सा होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा उस ज़ात पे है कि जो भी होता है वही आपके लिए बेहतर। आप टीम के साथ होते तो आप यहाँ कैसे होते हैं? यहाँ कैसे हमारे से आपकी जान पहचान ज्यादा कैसे? हाँ, हमें कैसे पता चलता? तो हमको इसको इस तरह से लेंगे, वरना आप लाहौर आप कैसे आते, हमारे शो को 4 चांद कैसे लगाते? और ड्यूरिंग क्रिकेट करियर में हमेशा से क्रिटिसाइज भी हुए, परफॉर्मेंस हमारी भी बुरी रही। ये नहीं कि हम हमेशा से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं गुस्सा होता था, मैं अंदर वो गुस्सा ले रहा। अब लेट्स सपोज मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना,
तो मेरी ये कोशिश कि मैं अपनी परफॉर्मेंस लेना उसको चुप कराऊं। करेक्ट, जो मैं कि सही तरीका है। उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता था। अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करे ना तो उसको मैं चैलेंज लेता था, उसको एक्सेप्ट करता था, चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता था और फिर कोशिश करता कि मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। करेक्ट, आपके हाथ में बैट और बॉल है, आप Yes. उससे जवाब दें बजाय कि आप बोलना शुरू कर दें। या ट्रू बात है। सही बात है। तो चलें जी, बोलते ही बोलते हम ये देख रहे हैं कि 14 रन हो गए हैं, चौथा ओवर चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं कि अनीस भाई बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, जी प्लीज तो अनीस भाई का पैकेज देख लेते हैं, तो जाग फिर रहे जल्द हैं वापस अभी? आते हैं। हाँ जागो आप। बिल्कुल जगह आ गए, चलते हैं जी अनीस भाई की तरफ। जान सकेगा फिर से एक नया तूफान जगेगा। बैट्समैन आउट हो गया वो खुद ही चल पड़ता है, लेकिन कानून क्या कहता है कि कानून के मुताबिक, हम कानून की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स की और चीज़ है। कानून के मुताबिक ये है कि कोई भी बैट्समैन को आउट करार नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। अपील जो है फील्डिंग टीम करेगी, कोई भी करेगा। वो और बात है कि बैट्समैन आउट हुआ है, कैच आउट हो गया, बोल्ड आउट हो गया है, तो वो जो है ना वो चला जाए, बाहर चला जाए। लेकिन जब तक कानून के मुताबिक ये है कि जब तक अपील नहीं होगी और अपील के बाद ही उसको आउट जो है ना वो करार दिया जाएगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़हन में रखनी है वो है टाइमिंग ऑफ अपील। टाइमिंग ऑफ अपील का मतलब कि किस हद तक, किस वक्त तक हम अपील कर सकते हैं, उसकी दो चीज़ें हैं, दो कंडीशंस हैं। एक पॉइंट ये है कि जब तक बॉलर अपना अगली गेंद के लिए तैयार नहीं होता, रन अप स्टार्ट नहीं करता, उस वक्त तक, या अंपायर ने टाइम आउट नहीं कहा, उस वक्त तक जो है ना वो जो अपील का टाइम जो है ना वो फील्डिंग टीम के पास वैलिड होता है, वो अपील कर सकते हैं। अपील वापस भी ली जा सकती है, फील्डिंग टीम अपनी अपील वापस भी ले सकती है। जैसा कोई टाइम डॉट का इशू आ गया है, कोई रन आउट, कोई और एक्लूजन हो गया है और उसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड हो गई है, तो उसमें जो फील्डिंग टीम है वो अपना अपील का राइट जो है ना वो वापस ले सकती है। अच्छा, अपील के लफ्ज़ क्या होते हैं? ये कोई भी लफ्ज़ हो सकता है। हाउ इज दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हाउ इज दैट, ये क्या है कि आप अंपायर से पूछ रहे हैं, आप इंक्वायर कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं अपने आप को, मुझे बताएं कि मैंने गेंद पैडों पे मारा है, मुझे LBW चाहिए, ये गेंद उसने खेला है और गेंद बल्ले को लग के कीपर के पास गया है, मुझे कॉट बिहाइंड चाहिए, ये बंदा अपनी क्रीज से बाहर निकला है और ये मुझे स्टंप आउट चाहिए, और ये बंदा टाइम पे अंदर नहीं पहुंचा और मैंने विकेट गिरा दी थी, विकेट ब्रोक कर दी थी, तो मुझे रन आउट चाहिए, तो मुझे ये वो काम करना है कि ये आउट होगा। और उसके बाद अगला जो लॉ है, लॉ 32 जो है वो बड़ा आसान सा है, वो जिसका तल्लक है कि ये बोल्ड आउट क्या है। बोल्ड आउट का मतलब है कि बॉलर ने गेंद किया और स्ट्राइकर ने खेले बगैर या उसके गेंद बीट हो गया और गेंद विकेटों को लग गया और वो जो है ना वो सीधा लग गया और वो बोल्ड आउट होगा। ये जितने आउट हैं, ये 9 तरह के आउट हैं जो हम अभी बात करेंगे, और उन 9 आउट में से सबसे पहला आउट जो है, जो आउट की एक शक्ल है, वो है बोल्ड आउट। और बोल्ड आउट सब कॉमन आउट होने पे उसकी एक फौकियत है, उसकी एक बर्तरी है, इसीलिए ये पहला कानून है जो आउट होने के हवाले से है, जो टोटल 9 है। और अभी हम बात कर रहे हैं, आज हमने बात की है बोल्ड आउट की, कि जब हम ये देखें कि स्ट्राइकर जो है ब्रोकन बाय ए बॉल ड्रिबल्ड बाय द बॉलर नॉट बीइंग नो बॉल इवन इफ इट फर्स्ट टचेस द स्ट्राइकर्स बैट और पर्सन, कि चाहे बैट्समैन के बल्ले को या उसके जिस्म को लग के भी अगर गेंद विकेटों को लग गया है और बेल्स गिर गई हैं या विकेट उखड़ गई है, तो वो जो स्ट्राइकर है वो बोल्ड आउट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। और बोल्ड आउट में सिर्फ ये है कि वो नो बॉल ना हो। अगर नो बॉल हमने देखा था तो नो बॉल पे वो अगर होगा तो बोल्ड आउट नहीं होता। वो 3 कंडीशंस थी, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, रन आउट और हिट द बॉल ट्वाइस। फिर शाहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के सारा क्राउड परेशान करेंगे। फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा।
Welcome back once again. 23 for 1. Afghanistan recovering well. इब्राहिम ज़ादरान अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए, चलो एटलीस्ट गुरबाज नहीं कर रहे बट इब्राहिम कर रहे हैं। ये इब्राहिम काफी बेहतर प्लेयर है, इरम के वन ऑफ फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। मैं कह लगा इरम के कजन है। वन ऑफ ये नहीं पता है नहीं वन ऑफ मतलब कि क्योंकि ये ये विराट को कॉपी करते करता हैं, है तो इसलिए अच्छा प्लेयर है। तो जो विराट गली को में कॉपी भी करेगा बच्चा वो भी आपको पसंद आएगा। गली में बच्चा भी करेगा विराट को कॉपी। अगर वो वैसा खेलेगा इसमें वो थोड़ी सी झलक नजर आती है कि कॉपी करता है, तो चलो अच्छा कॉपी करता है। और ये ज्यादा मैच्योर प्लेयर है। हाँ। विराट से टेस्ट ज्यादा- टीम के नहीं, अफगानिस्तान की हम बात ये कर तो रहे हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही खड़ा हुआ लग रहा था। ये आपको- सुबह सुबह सही एक- तरह से कोहरा आ गया। गया आपके घर। सुबह कौन आ सुबह 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 भी एक- आपने गेस्ट बुलाया। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो आ यार रहे कितने हैं। अच्छे आपके दोस्त हैं, इतनी सुबह भी जाग यार जाते हैं। देखो मैच ये क्रिकेट का क्रेज है, ईद वाले दिन भी ये आ क्रिकेट जाते का क्रेज है और बहुत जी ये क्रिकेट का क्रेज है। हेलो गुड मॉर्निंग ईद मुबारक जी। ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। ईद मुबारक ईद मुबारक क्या हाल है आज सर? बड़े अच्छे गेस्ट हैं पहचाना आपके। आपने? हाँ जी पहचान हमारे पास अच्छे लोग बस ही आएंगे। बस मैं और उमर के लिए हैं, वो ईद मना रहे हैं, बाकी आप तो सब चिल कर रहे हैं। अच्छा बना चुके हैं? हाँ, बस हम घर में थे ना। हाँ घर पे आना तो वैसे घर feel में like हाँ, लोग हैं। घर भी में है इंसान ना, चिल ही करता है वैसे। हाँ एग्जैक्टली। और जुनैद क्या हाल चाल? यार थैंक यू। ओह बाय द वे मुबारक हो यार आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुबारक आपने फ्लाइट में दी थी, याद हो आपको? हाँ। जब हम कराची इकट्ठे जा रहे थे हाँ, अभी। हाँ, हाँ। वहाँ पे एक दफा इन्होंने मुबारक दी हमें, हाँ, हाँ। और एक अब यहाँ पे आके दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ, वो वलीमा रहता है आपका। हाँ, वो तो है। वलीमा वलीमा पे बुलाया, मैंने कहा बुलाया वलीमे नहीं पे तो तो आएंगे हुआ ही ना। नहीं। हाँ, एक और हमारे गेस्ट, गेस्ट, एक और गेस्ट। मैंने कहा बुलाया नहीं है, हुआ ही नहीं। नहीं अभी हुआ ही नहीं अभी हुआ है। बस कैसे ये बुलाया? वलीमे के लिए जो है ना, ये यहाँ पे इसी प्रोग्राम में जो है हाँ, ये बंदे लोग बता को रहे हैं। जमा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये भी खिला खिला के जमा ऊपर नहीं बात। यहाँ पे लोगों बस की ये लिस्ट इन्विटेशन बढ़ती भी जा दे रही रहे है। हैं, इन्विटेशन भी यहाँ पे दे रहे हैं। बढ़ती जा रही है। और नवंबर में है, possibility अभी है पता नहीं कि कौन से आखिरी साल। दिन ही वलीमा अच्छा यहाँ नवंबर में हो। है, लेकिन पता नहीं कौन सा साल। साल का नहीं पता। साल का नहीं ये पता। ये ऐसे अच्छा है। हाँ कि लास्ट डे ही यही वलीमा हो इधर ही जाए। वलीमा हो जाए। हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, इंशाल्लाह। मेन्यू डिसाइड कर ली। हाँ, सब कुछ सब आपको वो डिसाइड करने के लिए बुलाया ना आपने प्लान होगा। फ्रेंड को। हाँ ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आना पड़ेगा। देखिए अब बस वो एक सब्जी होगी और मटन कोरमा का आ जाएंगे। बस ठीक है। मटन तो होना ही है। वैसे भी आपने इकट्ठा बहुत कर लेना है गोश्त तब तक। जी जी खा माशाल्लाह। तो रही नहीं, आप इकट्ठे कर हाँ, लेंगे। मैंने खाना तो है। हाँ, मैं खा वही नहीं ले रहे। आऊँ। इन्होंने ये फैसला आप- किया है कि आपके खाएंगे वलीमे पे ले नहीं, आऊँ। सिर्फ इकट्ठा करेंगी गोश्त, अच्छा इकट्ठा करना है। इकट्ठा जी करना है। जी मैं इकट्ठा ही करूंगी। मैं सबके दरवाजे नॉक कर करके मैं इकट्ठा। मांग रही हूँ हाँ। कि तो खाती मुझे नहीं है, ये वो है कि ईयू गोश्त की स्मेल हाँ आती ये है वो वो है, है। हाँ देखा अभी देख। एक हफ्ता मैंने कहा, कुर्बानी एक के हफ्ता गोश्त मैंने खाया। कुर्बानी गोश्त ईयू है। हाँ, अच्छा वो है। एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ता और भाई ये देख रहे हैं सीन मैंने आज पकड़ने से देखा। अंदाजा हो रहा है कि मीडियम पेसर बॉलर है ये। ये हाँ, फास्ट ऐसे बॉलर वैसे है, वो इनका क्रिकेट फास्ट बॉलर, खेलते हैं, ये मीडियम पेसर खेलते कहने से हैं। फास्ट बॉलर। नहीं नहीं वो शोबिस की लाश आप फास्ट फास्ट कह सकते हैं, वैसे मीडियम पेसर ही है। ग्रिप देखे पकड़ी है नहीं नहीं, प्रॉपर। उनका वो पता चले गया आते ही ना आपसे बॉल ले लिया, इसका मतलब कि हाँ। शौक है उनको हाँ, क्रिकेट वो का। अर्ज हुई है कि यार दिखा हम के- बॉल नजर आ जाए तो फिर वो खुजली होती है हाँ, हाँ। वो हाथ में आ चले जरा जाएगी। सामने कर दे एक बॉल। इधर गाना तो हम सुनेंगे लेकिन हम ये भी टेस्ट ले लेते हैं। आउट आउट जा रही है। ये आउट ये अब आप ये उनसे पूछिए कौन सी स्विंग कौन सी हो हाँ रही नहीं है। नहीं नहीं आउट हाँ। इतना तो पता ही है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, बाकी आपसे ले लेंगे। तो क्या आजकल चल रहा है, कौन सी किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है आजकल? आजकल बस एक प्रोजेक्ट था अभी वो जियो का, वो खत्म हुआ है। अच्छा अभी 2 और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शुरू होने वाले हैं। अच्छा कभी ईद के बाद बस वही जाएंगे और काम काम सब चल रहा काम है। शुरू करेंगे। और वर्ल्ड कप के क्या हालात हैं? हालात आपने देख ही लिए हैं हाँ कि ये कैसे पूछना हैं। जरूरी होता है हमारा। बिल्कुल हाँ, बस हाँ थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था हाँ और काफी कुछ सीखने को मिला भी है इस वर्ल्ड क्या कप से। सीखा है आप? हाँ देख हमने तो ये सीखा है जो टीम ने तो हमें कुछ जो नहीं सीखा। हमने तो हाँ टीम ने शायद पूछूं तो सही, क्या हमने एक्चुअली देखिए हमने तो हमेशा जिंदगी में ये सीखा है कि किसी भी चीज में ना कहीं पे भी आपने वो रिलक्टेंट नहीं रहना, रिलैक्स नहीं रहना। बिल्कुल स्पेशली कोई भी एक्टिविटी है, मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ और चले एक्टर भी हूँ, हमें हर मोमेंट पे अगर प्रैक्टिस छोड़ दी ना हमने तो हम पीछे पीछे। प्रोएक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं तो खुद परेशान था कि टीम इतनी रिलैक्स कैसे है सही बात है। सिंस डे 1 और वो एफर्ट नजर नहीं आया कि जी आप बस मरने के लिए और मारने के लिए आ रहे हैं, बस रिलैक्स थे कि आए और खेल रहे हैं, बस खेल के चले कल गए। आपने वो बयान सुना हमारे हेड कोच की जानिब से, क्या था? गैरी कर्स्टन ने? क्या कहा उन्होंने? अब हमारा अपनी टीम का हेड कोच ये कह रहा है कि टीम में यूनिटी नहीं थी, कोई किसी टीम के लिए खेल नहीं रहा था, तो एवरीबॉडी वाज लाइक अपना अपना काम करें और साइड पे हो जाए। तो ऐसे जब होगा तो कैसे जीता जाए? वो एग्जैक्टली वो जब होगी तो हर बंदा दूसरे पे ही डालेगा इवेंचुअली। बट अगर वो पहली बार आए और उन्होंने आते ही ये चीज नोटिस की है,
बीइंग अ फॉरेन कोच, तो इसका मतलब कोई मसले तो थे। बिल्कुल मसले थे, हाँ। लग रहे थे मसले। नजर exactly, आपको नजर आ रहा है। यूनिटी नहीं थी, सिलेक्शन वीक थी। हाँ, बहुत से प्लेयर्स थे जो selection कि पे तो सब डोमेस्टिक से नहीं। नहीं आए हुए थे और जो उस True प्रोसेस बात से है। गुजरे ही नहीं हुए थे, हाँ। जिन्हें फोर्ड ही नहीं खेला हुआ हाँ, था, बिल्कुल तो वो सही कैसे बात आप है। सिक्स पैक कर सकते हैं कि वो इतनी जान मारेंगे हाँ। फील्ड में। हाँ। और बहुत ही बायस थी, कुछ सिलेक्शन कुछ बड़ी बायस थी और बड़ी वीक सी लग रही थी टीम। आपके पास मिडिल ऑर्डर था ही नहीं, हम Middle तो order यही बात था ही कर गए, आपके मिडिल ऑर्डर बैटर ही नहीं तो थे। सारे ओपनर थे जो कि आप और जो सारे था, थे आगे कहीं पे पीछे कि वो जो उनको था ट्राई वो कर भी रहे हैं। दोनों बाहर बैठे हुए बिठा थे। दिया, हाँ। जो था इनका वो नॉलेज बिठा देख अली में सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये इनकी ये फील्ड नहीं है, शोबी से, But और इनको इन्हें पता है, इतनी हाँ। चीजों का पता है, लेकिन जिनका ये काम था उन्हें नहीं पता। नहीं नहीं पता। वो वही लग रहा था ना कि बहुत कैजुअली आए हैं, या तो उनका पहले ये काम था कि यारों दोस्तों को अकोमोडेट करने, वो उनका काम था, जिन्होंने गलत काम पता नहीं वो समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हाँ हूँ। जी, या तो वो इनका ये क्रिकेट फैन है, क्रिकेट से प्यार करते जब हैं, हमारे इसलिए भी ये यार और तरह दोस्त से हैं। देखेंगे। नहीं वो हमारे अकोमोडेट किया कि बस जी इस वर्ल्ड कप में खिला लो हाँ। ताकि इसके बाद ये लीगें खेलने के काबिल हो जाए, और ये लग रहा था। देखें, अब लाला देख रहे हैं तो वो- कि कितनी सच्ची बातें कर रहे हैं, सारी सच्ची बातें कर रहे तो हैं। सच्ची बातें कर रहे हैं तो हम नहीं वो कर रहे हैं, ये जुनैद कर रहे हैं। कि हम भैया हम तो कैजुअली हैं आपके घर, आप तो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा कहीं पे हाँ? नहीं नहीं नहीं। तो वो लग रहा था कि बस ये वर्ल्ड कप खेलने नहीं आए और बहुत कैजुअली आए हैं, तो वो जान तो मारनी पड़ती है। और आपको पहले मैच में खास तौर पे पता गया आपको कि जो टीम थी जो कि प्रोफेशनल नहीं थे, करेक्ट। लेकिन वो ऑरेकल के कोई ऑरेकल में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, वो सारे काम करने वालों ने मिलकर पकड़ के आपको लेकिन उन्होंने जान मारी है, बहुत एक जान एक मारी। बॉल पे वो Out हो गया अटैक किया उन्होंने, फील्ड में अटैक किया, बॉलिंग एक्यूरेसी आप देख ले, बैटिंग में वो एक उनका प्लेयर था, मुझे नाम नहीं याद, जो लो जोन्स, हाँ एरन जोन्स जो हाँ छक्के लगाए थे। वो लो फुल टॉसेस को ऐसे खेल रहा था जैसे बाहर बिल्कुल। एक वीक बॉल आती थी यहाँ से कोई, और वो छिक्का पे जाती हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यूएस से हमें आखिरी ओवर में 15 चेज कर जाएगा, थी। बिल्कुल 15 चेज करके उसके बाद 19 सुपर ओवर में भी कर देगा। Maybe they were more in हमने तो tune. ये भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक भी जाएंगे इनके हाँ साथ, मतलब हाँ। पहुंचाए मतलब क्यों? सुपर ओवर तक जाएंगे हम, उनकी मैच शायद टाई ज्यादा प्रैक्टिस थी, ये पता नहीं यार हमारे हाल के हमारे हम प्लेयर्स थोड़े हम इजी ले गए। रिलैक्स। हमारे प्लेयर्स इतने टूर्स अभी किए रिसेंटली उन्होंने, तो पता नहीं प्रैक्टिस की कमी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन Practice की तो ये नहीं। भी हो सकता है कि शायद जेट लैग हो, यूनिटी की कमी। जेट लैग हो, अब ये भी हो Jet lag। सकता है, लेकिन उसका भी इलाज था कि आप 10 दिन पहले बुलाते उनको, 10-15 दिन पहले बुलाते, मुझे नहीं पता कि कितने दिन पहले टीम गई थी। नहीं, वो कोई मसला नहीं था, जैसे गैरी कस्टर ने कहा, वो यूनिटी Unity थी बस। Unity। तो बस ये ये है। मसले थे कि हमने बहुत बार डिस्कस किए, जैसे अहमद और इमाद और आमिर आई टीम में, हाँ। उस्मान खान को नहीं आना चाहिए था टीम जो- सिलेक्शन। अच्छा खैर, वैसे Selection। आमिर की सिलेक्शन तो आमिर ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, परफॉर्म 19 अच्छा रन कर खा लिया, लिए सुपर ओवर में। सुपर ओवर में चले खा लिया, वो तो 19 चले, वो खा लिए। प्रेशर भी इतना था, और उस वक्त कैप्टन नहीं देखा होगा ना कि यार इसने थर्ड लास्ट ओवर जो कराया था, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट कराया था, Second left hand वो बहुत penalty over। एक्यूरेट कराया था, हाँ। यॉर्कर्स थे आपके बिल्कुल ऑन स्पॉट पड़े थे, तो हाँ। कहा कि यार ये बंदा शायद आपको दे देगा, बट वो आई थिंक ओवरऑल टूर्नामेंट में उसकी बॉलिंग बहुत सही रही, but still हम- एक्यूरेट रही है। हम एट द कॉस्ट ऑफ अब्बास अफरीदी, हमें अब्बास अफरीदी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिल्कुल देनी देनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल तो ये देनी से चाहिए। मुझे ये एतराज है कि बिल्कुल आपने देनी चाहिए। क्योंकि क्रंच मोमेंट्स में आपने हाँ परफॉर्म नहीं किया। बिल्कुल, प्रोसेस की बिल्कुल। हम बात कर रहे थे Process, ना कि बिल्कुल। वो उस प्रोसेस से नहीं आए, वो बिल्कुल बाहर से वो आए, हाँ। टीम के अंदर आए हैं वो दोनों, हाँ। क्योंकि उनकी एबिलिटी पर तो हम बात नहीं की, उनकी एबिलिटी तो शुरू से है आमिर की या इमाद की, लेकिन वो उस प्रोसेस को फॉलो करके नहीं कर रहे आए। वो लड़के आए हैं। दो ही तो नाम हम कह रहे थे कि उनको चांस देते, अबरार और अब्बास। हाँ अबरार फिर भी ऐसे वैसे वापस आ हैरानगी रहे हैं। वाली बात है लाला, फिर वही बात कि इतनी भी क्या जिद हो गई कि नहीं खिलाया अबरार को, पूरी इंग्लैंड हाँ सीरीज इतनी नहीं भी क्या खिलाया। जिद होगी? हाँ, सही क्या बात है। वो जिद कह सकते हैं। बैटिंग में नहीं है, इफेक्टिव नहीं है क्या? इज अ मिस्ट्री बॉलर। आई नो, बट वो बैटिंग में शायद इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बट इसलिए स्टिल नहीं बैटिंग में आप, लेकिन वो आपको बॉलिंग में बहुत बड़ा एज है वो, स्पेशली छोटी टीमों के खिलाफ जिन्होंने इतने मिस्ट्री बॉलर्स को नहीं खेला होता, उसमें तो वो बहुत बड़ा एज था। और सब खिला के देखेंगे तो पता चलेगा ना वो क्या है, जब आप spin खिलाएंगे ही नहीं बार बार वो बहुत लास्ट पे मैच dependent में रही भी है तो सारी खिला टीम। सकते थे, Last जब match में लास्ट खिला होने सकते को थे। है ही नहीं आपके पास, आप स्पिन चांस बॉलिंग तो कोच भी नहीं लेके गए, और जो स्पिनर लेके गए तो उससे भी तो लास्ट में उन्होंने पेसर ट्राई किया, अब्बास अफरीदी को अब्बास ट्राई किया उन्होंने, नसीम शाह को बिठाया। हाँ, हाँ। तो सॉरी मैच की सिचुएशन भी बता दें। 6.2 ओवर्स हो गए हैं और एक रिव्यू ले लिया गया, आई और थिंक ये 45 बिल्कुल रन। लग आउट अंपायर कॉल, Out अंपायर है? ने भी आउट दिए, और बिल्कुल out, but वैसे out भी टाइम पे लग रहा है। हाँ लग रहा है तो बस कि फिर out दो होगा। खिलाड़ी आउट हो गए 45 रन। बिल्कुल बदे नहीं भी आउट हो गया, ये। और उसने चलना भी शुरू कर दिया, मैं ख्याल उसको अंदाजा हो Out गया ये दैट्स हिटिंग लेग स्टंप। हाँ बाबा जी आपने सही पहचाना था, नहीं, अंपायर को Umpires अंपायर call- ने आउट दिया था। अंपायर कॉल हो गई।
और सेकंड विकेट डाउन ये डेंट करेगा चांसेस, क्योंकि 219 रन का टारगेट दिया है वेस्ट इंडीज ने। बहुत स्कोर चाहिए। तो जुनैद, अब जब पाकिस्तान बाहर हो गई है और किसी टीम को फॉलो करना है या बस खत्म हो गया वर्ल्ड कप? अब आपकी टीम कौन सी है? आप मेरा अपनी ख्याल में- बताइएगा इनकी बातों में ना आइएगा। हम इनकी बातों में आके अफगानिस्तान कह चुके हैं। या मैं तो अच्छा, यार ये मुसलमान पर आने अभी चलो कितनी से। मासूम अब बन रही है ये ना देखिए। इनकी अच्छा, बातों ये इनकी देखिए। बातों में आके वो अफगानिस्तान क्या? आज फरहान भाई लगते हैं चने ज्यादा खा लिए। अच्छा, कौन से हैं? मुझे तो हमेशा से इंडियन टीम बड़ी फैसिनेट करती है रिसेंट टाइम में, ओके, कि वो किसी भी कंडीशंस में वो उनके पास प्लान बी प्लान सी होता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाते हैं। ऑर्गेनाइज बहुत हैं, मतलब हमारे बॉलर्स हैं, अगर उनको स्विंग नहीं मिल रही होती पैनिक कर जाते हैं कि अब क्या करें भाई, हाँ स्विंग नहीं, अब क्या करें, लाइन लेंथ आउट हो जाती है सारी। अब उनके पास प्लान होता है कि अच्छा स्विंग नहीं आ रही तो किधर बॉलिंग करनी है, कहाँ पे घुसना है, फिनोमिनल। तो आप इंडियन टीम को Accuracy- सपोर्ट करेंगे इसके बाद? हाँ? इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे इस वर्ल्ड कप में? मैं उनके मैचेस जरूर देखूंगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज वेरी गुड, वेरी बॉलिंग में बैटिंग में उन मतलब बेंच में आपके पास 7-8 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि देखिए बात बिल्कुल जगह नहीं मिल रही। एज क्रिकेट फैन इनकी बात सही है कि जो टीम अच्छा खेल रही है ऑब्वियसली उनमें टॉप के प्लेयर्स भी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बाकी जो उनके प्लेयर्स है टॉप प्लेयर्स है, तो ऑब्वियसली जो अच्छी टीम में बंदा चाहता है कि वो उनका मैच हम मिस ना करें। मेरे ख्याल से इंडियन वन ऑफ द बेस्ट टीम सो फार इस वो ऐसे वो बहुत सीखने को मिलता है ना, अगर आप फेवरेट भी आप कह सकते हैं इस वर्ल्ड कप इस कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल वो जो टीम आपको एज अ फैन एज अ प्लेयर भी हम कह सकते एवरी हैं, बेस कवर्ड। तो आप देखते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, और बहुत सीखने को मिलता है। करेक्ट। नहीं मेरे ख्याल से इनकी बात सही है। ये देखे ना भींगा पाकिस्तानी ये कोई 22 वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे। इनको पता है कि जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, जो चीफ As a टीम cricket अच्छी fan है है, एज ए क्रिकेट फैन, तो आप हमेशा से अच्छे प्लेयर्स को और अच्छी टीम को आप वो करते हो, बैक Appreciate करते हो। करना देखो आप देखें कि ये हमारी यही टीम जो थी वो फ्लैट पिचेस पे कितना अच्छा परफॉर्म करती है, पीएसएल पे ये प्लेयर्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं वहाँ पे आपकी टीम एक्सपोज हो जाती है। करेक्ट। और ये तो हमारी स्टोरी ऑफ आवर लाइफ रही ना, हमेशा से ये सर। पर फिर भी मतलब हमारी टीम की कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर है, कौन कौन सी पिच पे ये लोग नहीं खेलते, हाँ। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। या तो आपको जाना चाहिए था पहले, कोई 2 हफ्ते पहले जाना चाहिए था, पिचेस पे हम प्रैक्टिस इंग्लैंड में करते। थे ना, एंटायरली डिफरेंट कंडीशंस में थे problem. हम लैक ऑफ प्लानिंग अब हमारी देख लेंगे। हम सबसे आखिर में इंग्लैंड हम में गए। सबसे आखिरी बिल्कुल टीम थे आई गेस। हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम था कि इनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हाँ। जो कि जरूरी है। आप कहीं भी आपको पिच पे जाके आपको उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। मुझे लगता है कि हमने ना उस अपने पूल को ना बहुत इजी ले लिया था कि चलो हमने इस पूल से तो आगे तो चले जाएंगे, सही बात है। और वेस्ट इंडीज में जाएंगे, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल चुके हैं तो हमें थोड़ा आइडिया होगा, जिसकी वजह से लगता है मुझे कि आप वो बहुत हल्का हम ले गए। सबने भी बहुत इजी ले लिया। बहुत easy ले लिया, पाकिस्तान ने तो जाना ही जाना है, हाँ। तो वो तो फिर प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट जो किस लेवल तक पहुंच गई है शायद हमें अंदाजा नहीं है अंदाजा कि बिल्कुल। कितनी तेज हो गई है T20 फॉर्मेट और कितनी अग्रेसिव हो गया है। करेक्ट। इवन हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग, फील्डिंग, बिल्कुल। तो कोई भी आप डिपार्टमेंट निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, और आपको अब पेस पे आना पड़ेगा इंटरनेशनल, जैसे बाकी टीमें ऊपर खेल रही हैं और हम पीछे हैं। देखिए वर्ल्ड कप बिल्कुल से जिनकी पहले बात जो था, आपने वर्ल्ड कप से correct। पहले काफ़ी लाइक ये एशियन कंट्री को एडवांटेज था कि वेस्ट इंडीज़ में हमें सिमिलर ये सिचुएशन जो ना हमें सूट कर रहे हैं पाकिस्तान को, इंडिया को, कि वेस्ट इंडीज़ जाके थोड़ी सी स्पिन आपको मिलेगी, स्लो पिचेज होंगे, जो कि ये कंडीशन हमें सूट करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो यूएसए में जिस तरह के पिचेस मिली है वो सब टीमों के लिए मुश्किल कंडीशन थे, वो बैट्समैनों के लिए स्पेशली बड़ा मुश्किल कंडीशन थे, लेकिन हम उसके लिए वेल इक्विप्ड नहीं थे, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही पहले से भी परफॉर्म नहीं कर रहा। फिर आपके वहाँ पे कोई बेंच पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, तो आपका मिडिल ऑर्डर और ज़्यादा फ्रिजाइल हो गया, तो वो जो हम वेल इक्विप्ड होके नहीं गए थे तो वो हमें और कॉस्ट कर गया। करेक्ट, और कॉस्ट कर गया। और जैसे अभी बाय का चौका कॉस्ट किया है वेस्ट इंडीज को, तो उमर ज़ही को ऊपर भेजने का फैसला भी इनका अच्छा है। इस पे हम मजीद बात भी करेंगे क्योंकि मैच चलता रहेगा साथ साथ, और हमारे पास टाइम हो गया कि जाज के सेकंड क्वेश्चन ऑफ द मैं मैच। यही पूछने लगी थी कि हम पहले ही बहुत लेट हैं, तो क्या हमें गेम्स का मौका मिलेगा? मिलेगा आपको, जी, सारे please, मौके दिए thank जाएंगे। you, thank अभी तो हम जरा इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, अभी हम उनको आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेटाइज कर रहे हैं अपने घर के हिस्से। तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ माहौल द बना मैच जी, आपका फेवरेट। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने ली हैं? इस वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में Overall वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के वर्ल्ड लिए कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने है, ये हम ओवरऑल वर्ल्ड कप्स की बात करें, वो
टेस्ट लगाना भूल गए। हाँ वही तो और ये World Cups में। मेन क्रिकेट की बात होगी, राइट? Men's cricket की बात, जी, जी, men's जी, की, हाँ। सोशल मीडिया पे नहीं ये भेजना। या जहाज के सोशल मीडिया लोग ये ना समझे बातों कि में आगे उलझा दिया सवाल आपको। कर रही है तो शायद लड़कियों का बताना है, हाँ, बॉयज नहीं, का वो बताना। बहुत आज इरम जितनी एक्टिव Thank है you. आज बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, जब से आया ना हाँ, इन्हें भी बॉलर है, आप भी बॉलर हैं। मैं पता नहीं क्या कुछ इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ बॉलर किया था, वैसे ही बैटर फिर अब बैटर ही बन गए। कितना अच्छा क्वेश्चन। शायद अफरीदी हैं ये मतलब हमारे। शाहिद हाँ, और आफरीदी। स्टाइल ऑफ बैटिंग भी वैसा ही है। मैं सब मतलब- कुछ हूँ, बस टीम में नहीं। हाँ टैलेंट है पर टीम में नहीं, जगह नहीं। हाँ चले हाँ वो इंशाल्लाह दुआ चलें इज्तिमाई हमने तो जो कर सकते थे हमने आपके लिए किया है बहुत कि आपको टीम में वापस लाने के लिए, लेकिन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एशिया कप इंशाल्लाह उम्मीद है। इस बार तो अच्छी परफॉर्मेंस हो गई ना डोमेस्टिक में, के स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं टीवी पे बॉल को। आजकल ट्रेंडिंग बेस्ट है, बैटर आजकल ट्रेंडिंग बेस्ट है बैटर Best batter of the tournament. T20 में। T20 में और क्या चाहिए फिर आपको? ओडीआई हाँ, अजय पता क्या कह रही है? कह रही है सीनियर टीम नहीं थी ना इसलिए बेस्ट बैटर बन गई। हाँ ये नहीं थी, ये तो नहीं सारे थी। नहीं थे। हाँ, लेकिन ये देखिए बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा डोमेस्टिक में ही अब दोबारा से डोमेस्टिक पे जाके अपने आप को प्रूव हाँ, करेंगे domestic फिर में आएंगे। सही है। that is the right way. That is the right- that's the right way. ठीक है। से स्टार्ट करते That is the right way. सही बात है। That's the right. और हमेशा खेलते हैं, हमेशा हमेशा perform खेल के करके आते आते हैं। हैं। Yeah. ऐसे नहीं जा सकते। नहीं आप ऐसे तो कोई जाना लेगा भी भी नहीं, नहीं जा ऐसा तो लेगे भी कोई नहीं। आप खुद भी सुकून में नहीं आप रहते। इमाद वसीम थोड़ी है कैसी हाँ, आगे। अच्छा मुझे लगा शायद ये आज सख्त बोल रही है तो ये अहमद शहजाद और इमाद और आमिर हाँ, की थोड़ा सा- अच्छा वैसे इमाद की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? इमाद ने बॉलिंग तो ठीक किया। तो नहीं वही बात है कि उन समझा दो। दोनों की एबिलिटी पे यहाँ कह हाँ, रहे इस पिच पे आई थिंक इस कंडीशन पे आई थिंक बॉलिंग में आई थिंक उसने कंटेन किया में है। शक नहीं है, लेकिन वो जो प्रोसेस और उन चीजें बाईपास की है, Exactly, हाँ, उस तरह से yes. वो Celebrities name. या तो आई थिंक कि वो आई थिंक वही बात आपकी भाभी के प्लेयर्स हमारे पास पीछे थे थे जो कि आगे आ सकते आ थे, सकते थे लेकिन जिन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया किया हुआ है अंडा, perform। चप्पल, लेकिन उनको आपने पीछे बैठा दिया। टमाटर। और वो डिसार्ड होते हैं प्लेयर गुब्बारा। हम इतनी परफॉर्मेंस दे के हाँ, मैं एक मुश्किल खेल हालात रही में हूँ। तो प्रॉब्लम के सिलेक्शन किया है ना। हाँ, तो जो भी आप mind में हमें आई वो select नहीं लगे। कर हाँ, रहे अंडा। और बाहर से दो लोग आ गए गंदा। जो रिटायर्ड थे। तो वो क्या करेंगे? वो डायरेक्टली कहेंगे हम लीगे खेलेंगे, हम तो फिर क्यों और अभी खेलें? एक प्लेयर जो कि गए हैं वो फर्स्ट क्लास का एक मैच छोड़ के, कामरान गुलाम उनका नाम है, वो फाइनल इंग्लैंड- छोड़ के। इंग्लैंड में फाइनल छोड़ के डोमेस्टिक का वो लीग खेलने गए हैं और उनका ये कहना था कि मुझे इधर select ही नहीं परफॉर्म किया। करूंगा भी तो मैंने तो सिलेक्ट नहीं होना। हाँ हाँ तो मुझे वो जो लीग के पैसे मिल रहे हैं थोड़े बहुत मैं वो बेहतर तो है। दूं। वो टॉप स्कोरर था, वो टॉप कर बिल्कुल रहा था। बिल्कुल। और एक साल नहीं पिछले कई 2-3 2-3 सालों से वो सालों से सात टॉप ज़्यादा रन फरहान है, खेल 3 उस दिन साल हमारे से। गेस्ट आया वो सलमान अली आगा आया हुआ था, ही वाज आल्सो देयर, वो भी पीएसएल में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो जब आप बाहर से किसी को ये लेके होगा कि वो आते आगे हैं वहीं की नेशनलिटी लेके वहीं से खेलेगा, फिर हमारे हाँ। ऑपोजिट किसी और अभी हाँ, बहुत सही से बात है, प्लेयर प्लेयर अमेरिका ऐसे होंगे। गए हैं, बहुत से प्लेयर बहुत गए हैं सारे प्लेयर्स अमेरिका। चले जाएंगे ऐसे तो जो छोड़ के, डिसार्ड जाहिर हो सी गए वो बात है। गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं। ये तो सिलेक्शन का प्रॉब्लम है ना फिर। आई थिंक तो फिर टॉप से स्क्रूटनी होनी चाहिए। सही बात हाँ, है। बिल्कुल। एक और प्लेयर जिसका जिक्र अक्सर अमर आप भी करते हैं वो शान मसूद है। रिकॉर्ड देख लें जरा उनका, ये उनके अब लास्ट कुछ सालों में जिस ये तरीके से सरप्राइजिंग था उन्होंने- कि शान वाज ऑन द हाँ ये उनकी परफॉर्मेंस है, एवरेज और स्ट्राइक रेट का अच्छा ब्लेंड है, ये अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट शायद इनको डिफरेंट फॉर्मेट्स की जगह जज किया गया है। अगर वो T20 में रन कर रहे हैं तो उनको टेस्ट परफॉर्मेंस पे जज किया वही जाता है। T20 वर्ल्ड कप में टॉप हाँ। स्कोरर थे हमारे, और उसके बाद इन्होंने कोई T20 इंटरनेशनल नहीं खेला नहीं खेला। और ये नंबर बहुत ज्यादा वो इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन जब हम वो एक रखे, पैकेज अच्छा। में देखते हैं शान मसूद को कि जिसमें कैप्टनसी की भी एबिलिटी है, वो अपने इंटेंट भी उसने शो किया हुआ है, और जो एक कैप्टन में खूबी होनी चाहिए उनमें है, एक अच्छे टीम मैन है, तो वो सारी चीजें जो है उन्हें शायद ये टीम इनके में खिलाफ वापस भी चली लाती गई हो बात, हाँ। ये इनकी खूबियां इनके खिलाफ भी चली गई हो, पढ़े लिखे पढ़े प्लेयर। लिखे भी है, खिलाफ भी जा सकते हैं। जी बड़ी देर से बहुत आप- बहुत देखिए आप दोनों- अफगानिस्तान हमें मौका नहीं देगा गेम्स खेलने चलो, का। बहुत बहुत serious बातें हो गई। आपका जुनैद ज्यादा भाई, थैंक यू कि लेट हो गए। जुनैद भाई आपके आप साथ इधर ध्यान दें बस। जैसे गेम खेलते हैं। हाँ जी जी, आप आपके साथ game- ये अपने इन guest दोनों के का साथ ही खेलते हैं हम। जी, please। हो गया जी। चले जी, 1 वर्ड गेम है, जो भी माइंड में आएगा आपने बोलना है सही फौरन, है, ठीक सही है? है, सही है। अंडा, अंडा वाह यार फेवरेट, मैं तो हाँ अंडा फेवरेट। प्रोटीन चप्पल चप्पल पहनी यार, हुई है। चप्पल हाँ यार मैं तो अब इस लाइफ के उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं बहुत कैजुअल फिरता हूँ, चप्पल शॉर्ट्स क्या कैजुअल। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। टमाटर, हर हांडी कढ़ाई। कहाँ से लिख के लाते हो हाँ, यार? हर हांडी में जरूरी है। कढ़ाई कढ़ाई हाँ। बैलून, बलून बलून हवा में, बलून बर्थडे पकाना पकाना, ओके, पकाना। ये अली भाई ने भी पकाना बोला। हाँ, ये लाहौर देने ना जी, ये पानी कराची वाले देने। पकाना अच्छा जी, काइट,
काइट हाँ तुमका टोंटे उड़ती हवा में उड़ती जाए। हाँ कन्नी रायता। रायता रायता कबाब। सादा एक्टिंग भी कर दी मैंने। अचार। टिप एंड डिप। ये कौन था? ये किसने लिखा है? जलेबी। है कोई बहुत ही भूखा सी बेचारा। नहीं जी मैं तो खाली पेट लिखा है किसी ने। डाइट आई एम ऑन डाइट। डाइट नो जलेबी। नहीं किसी ने खाली पेट लिखा। कैंची। कैंची हाँ। कैंची चलाने वाले आजकल बहुत हैं। कैंची से परहेज किया जाए। हाँ मछली। मछली एनी टाइम सीजन हो या ना हो। ढोल। ढोल हाँ खैर ढोल बजाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो सोचता हूँ कि मैं एक्चुअली बड़ा वो हमेशा ये रहा है कि यार अचीवमेंट को ना अपने कोई नहीं लोग खुद ही पता लग जाएगा लोगों को। लेकिन अब मुझे समझ आती है कि यार लोग ढोल बजाना भी चाहिए। बताना पता चाहिए कैसे चलेगा। कैसे पता चलेगा। ढोल कौन सा कह रहे हैं ये आप? गेम असल ज्यादा में? बेहतर थी। असल में नहीं सेलिब्रिटी। अच्छा, हाँ, कुछ ये और एक कह साइड रहे है। हैं, हाँ। ढोल बजाना मतलब अपनी तारीफ करना। अच्छा उसी अच्छा सब चले में चले आप चाय ले। असल में वो ढोल बजाना चाहिए। अच्छा ओके। इरम। मैंने कहा मतलब हमने तो नहीं, हम नहीं बजाते ढोल। आदि आज आपने बजाया ना ढोल के आपने वो मैंने परफॉर्मेंस किया है रेसलिंग में भी। ओह यस हाँ, अच्छा ये उसको ढोल कहते हैं, ढोल बजाया बजाया। है। अच्छा आज के बाद हर शो पे आप रोज कहना है कि मैंने मैं जैसे मैं रोज ही ढोल बजा हाँ। रही हूँ, रन मतलब किए show मैंने। में। ये कल मैं best batter। कल मैं इनके नंबर्स लेके आऊंगा इरम हाँ। के। अच्छा जी ओके डन। अब ये पिछले टूर्नामेंट अब तो लेट हो गए। हाँ ले आइएगा ओडीआई किया हुआ है ना परफॉर्म। इसके अंदर में इनके भी वो चार्ट लगना चाहिए ना स्क्रीन पे। इसके अंदर Performance। चलो ठीक है। चले मैं ना गेम चेंज कर रही हूँ। इन्होंने दो गेम पूरी सेलिब्रिटीज नेम। यार ठीक है। नहीं हाँ ठीक है मैं उनका नाम लूंगी। हाँ जो भी आप उनके बारे में सोचते सही हैं है। आप वो बताएंगे। ठीक है। फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा यार वेरी हार्ड वर्किंग और फोकस्ड। हुमायूं सईद। स्वीट आदमी। चाहत फतेह अली। टैलेंट यार टैलेंट ऐसा टैलेंट बहुत है। हिडन टैलेंट। नहीं हिडन तो नुमान कहीं से इजाज। नहीं है। पावर हाउस टैलेंट का पावर हाउस। इजाज असलम। जाज असलम ओ सुपर फिट यार हम तो जाज भाई से फिटनेस की वो लेते हैं टिप्स। सोहेल समी खान। सुहेल समीर या समी खान। समीर। सुहेल समीर या ब्रिलियंट एक्टर। समी खान। समीर खान दोस्त है यार एक तो हाँ दोस्त और क्रिकेटर भी है फेलो क्रिकेटर। किंजा हाशमी। खूबसूरत। मायरा खान। मायरा खान स्टार है जी हमारी सुपरस्टार। हिब्बा बुखारी। हिबा बुखारी की हमारी एक्ट्रेस थी तन्हाइयाँ वाली शहनाज शेख। मुझे शहनाज शेख याद आती है। बड़ा आपको पता है फरहान मैंने भाई। देखे हुए हैं ना। Nice। हाँ शहनाज शेख याद यार आती है। अच्छा तुम पूछो काम एक चीज पढ़ भी लेना बताऊंगी। पढ़ा होता नहीं जुगन काजिम। जुगन यार जुगन हमारी लाहौर की शान है और व्हाट अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। हमारे शो पे आगे। सबको आगे लगाया आपको आपको बात करने का मौका नहीं मिला होगा। सबको आगे लगाया हुआ स्पेशली Wonderful उमर भाई के साथ तो बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी। मेरे साथ तो अच्छी दोस्ती होगी। उमर भाई मतीरा। खवातीन से अच्छी बनती है। मतीरा मतीरा यार जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन हुई उससे शी इज एक्चुअली अ ब्रिलियंट मदर। मेरी बात हुई उससे तो अच्छी ढोल नहीं बजाया उसने लेकिन उसने बाकी मेरी बातें बताई। अब समझ आई ढोल। वो शी इज अ ब्रिलियंट मदर। यहाँ आई थी तो वो काफी ढोल बजाना उधर चाह रही थी। आपकी इधर की उधर। आपकी लग रही स्माइल है इधर ढोल बजाना लेकिन चाह रही थी but फाइन लेग पे खेली उन्होंने बहुत। अच्छी तरीके से मैं डक कर रहा था, लेफ्ट कर रहा था। अच्छा आप ड्राइविंग कर रहे थे लेकिन वो यॉर्कर मार रही थी। आप नहीं बच पाए। बॉल check कर- नहीं मैं बच पाया। एक और नहीं चला विकेट उसको। 63 for 5। मेरा लास्ट खाली रह जल्दी गया। मुझे अफगानिस्तान ने अब इतना टाइम नहीं देना। है ना अल्ताफ। हिना अल्ताफ बहुत सूदिंग है। कंफर्टेबल टू वर्क विद ना। एक आप ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आप कुछ लोग होते हैं उनकी वाइब बड़ी बेचैन सी होती है। उसके सामने आप बैठते हैं और आप कहते हैं तो सुकून है। लास्ट मदिया इमाम। मदिया इमाम अभी भी उतनी की उतनी है। मुझे लगता है बड़ी नहीं हो रही। वो छोटी लगती यंग सी एक छोटी सी बच्ची है अभी भी वैसी लगती है। अच्छा एक और लास्ट जुनैद खान। जुनैद खान चलो जी आओ जी मैं किताब खोलो जरा। राज खुले जी। ढोल बजाए मुझे कब से ऐसे लग रहा है मैं आमिर खान के साथ बैठी हूँ। ये कैसे? तेज कितना बोल रहे हैं। यार मेरी ये मेरी वाकई बहुत तेज बड़ी तेज बुरी तेज आदत है। और ये नहीं लाहौरी बुरी आदत नहीं, अच्छी है। लाहौरी आप होते हैं energetic लग रहे हैं, वेरी गुड। लाहौरी होते मेरी आदत है। और ये मैं इससे भी तेज बोलता था। ये तो कराची में ड्रामों में आके मुझे थोड़ा सा स्लो किया है। अच्छा जब मैं इंडस्ट्री में आया कराची में आया तो मुझे बहुत डायरेक्टिंग आहिस्ता बोले आप बोली जा रहे
तो ये है मेरी बचपन से ये आदत है। जो मैं जब कैजुअली बैठा होता हूँ तो मैं बहुत तेज बोलता हूँ, बताएं लेकिन जब जी, मैं स्कोर किसी बताएं। एक्टिविटी में बैठा हूँ उधर फॉर्मल तो फिर जरा मैं स्कोर है जी अब 156, मजीद रन चाहिए 64 बॉल्स पे। जुनैद खान हमारे साथ मौजूद है। 64 में हमने कॉल से शुरू किया। कॉल मतलब सिंगिंग और एक्टिंग, व्हाट डू यू प्रेफर मोर? सिंगिंग ऑफ Singing. कोर्स सिंगिंग। माइक ले आए फिर हाँ, फरमाइश माइक। कर लें तो आप गाना हम सुनेंगे ऐसे तो और नहीं। बीट बॉक्सिंग पीछे फिर ये एक करेंगे। गाना अच्छा। देन आप गाना Beatboxing गाएंगे। कोई नहीं। नहीं हो जाएगी। बेटा तुम मैं चलो। आपको ना वहाँ लेके जाके समझा के लाती हूँ, आपको समझ नहीं आ रही बात बेटा बच्चे। तो ताली बजा देना, ताली बजा देना। हाँ हाँ ऐसे हम चुटकियाँ बजा लेंगे। हाँ, एक कॉल का आप लोगों का गाना था जो बहुत ही स्लो सा गाना था, जिसकी वो बीट थी, हम जो यूं ना जाते काश ठहर हाँ, 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 काश। है ना, वो हम हाँ। सुनेंगे आपसे अगर ओह, आपको अच्छा, अच्छा, इतने याद आ मतलब, जाए। हाँ। बहुत पुरानी बात है ये। हाँ तो वो हम डेफिनेटली आपसे चाहेंगे कि आप हमें जरा गुनगुना के थोड़ा सुनाएं। ठीक है। माइक बैठे रहते हो काम ना करना। शेरोज। तो क्रिकेट में वैसे आजकल कौन पसंदीदा है पाकिस्तान? वैसे किसको फॉलो किया है बचपन से लेकर अभी तक? बचपन से लेके हाँ मतलब बीन योर आइडियल एज अ क्रिकेट फैन। एज ए क्रिकेट फैन यार, एज ए क्रिकेट फैन मुझे क्योंकि बॉलिंग बड़ी इंस्पायर करती रही, हाँ तो पहले तो वसीम भाई, वसीम और वकार भाई का जो कॉम्बिनेशन था वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। हमेशा मैं सोचता था ये क्या करते हैं तुम, क्या करते हैं? आई वो एग्जैक्टली कि कैसे ये करते हैं क्या। फिर उसके बाद शुएब अख्तर, पेस के साथ बॉल के साथ कैसे खेलना है, डराना है प्लेयर को, वो एक आर्ट है। मजा आता था। इंटिमिडेशन वो तो कहते हैं ना मतलब हाँ। पूरा उनका जो एक रन अप से लेके हेयर स्टाइल से लेके बॉलिंग करने हाँ। तक वो पूरे एक इवेंट है वो। हाँ वो मिगरा, आप उस कैटेगरी में आप आए कि एक्यूरेसी की कैटेगरी में, कि आप यार इतना एक्यूरेट बॉलर और कराई जा रहा है, उसी पॉइंट पे कराई जा रहा है और पूरे दिन कराई जा रहा है बॉलिंग। और अब जो रिसेंटली तो मुझे बुमराह बहुत फैसिनेट करता है। बुमराह इज वेरी गुड। एक्यूरेसी में अगर बात करें, एक्यूरेसी में बात करें, टेक्निक की बात करें, इवॉल्व किया है बुमराह ने। पहले एक्शन कुछ और था, फिर उसने कहा कि यार इस एक्शन में मुझसे ये नहीं हो रहा तो एक्शन चेंज करो। अगर पेस आ रही है या स्विंग नहीं आ रही तो रन अप छोटा कर लो, स्लो कर लो। मतलब ये चीजें बड़ी गेम अवेयरनेस की बात है और अपनी गेम में प्रैक्टिस है सारी है। हाँ। और आई डोंट नो ये कोचेस की इंटरफेरेंस भी होगी या सेल्फ अवेयरनेस है, Self-awareness। लेकिन मोस्टली सेल्फ अवेयरनेस ही होती है कि Self-awareness। आपको अपनी बॉडी का आपको पता होता है करेक्ट। कि आप उसको कैसे मॉडिफाई कैसे चेंज कर सकते हो। तो और बीइंग अ प्रोफेशनल आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कितना क्या करना है हाँ इस लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। अब पांड्या देख लें, वो उस पॉइंट ओपनिंग नहीं आती, लेकिन आई थिंक वो यूज्ड बॉल के साथ भी एक्यूरेसी और फील्ड के साथ खेलना, जो बैट्समैन की वीकनेस के साथ खेलना, ये बड़ी ये चीज़ है जो शायद हमने लैक की भी थी। हम बस आगे थे, हमने देखा नहीं था कि वो सामने हमारे है कौन। करेक्ट, सही बात तो है। प्लेयर की सामने जो खड़ा है उसकी अवेयरनेस करना, उसकी वीकनेस क्या है वो पता होनी चाहिए आपको। आप उसको स्टडी करना पड़ता है आपको पहले। तो ये चीजें थी जो कि मुझे लगता है ये आजकल के हर प्लेयर में होनी नहीं चाहिए, है, स्पेशली बॉलर्स में। अब आपको अंदाजा हुआ कितना क्रिकेट का नॉलेज है। बिल्कुल। देखिए हमारे घर आए हैं, हमारे दोस्त आए हैं, तो क्रिकेट का तो उनको नॉलेज हो नहीं गया। हमारा काम आसान कर दिया वैसे। हम आज रेस्ट कर ले, आज अच्छा आज बैठ तो ले। भाई वो आपका बातें काम भी लगा दी आसान हो हैं गया। और भी कोई मुश्किल सवाल पूछने तो फेवरेट बैटर बताएं आप। फेवरेट बैट्समैन जी आजकल के दौर में, फेवरेट बैट्समैन यस आजकल के आपका फेवरेट अपना बताएं, वो तुम्हारा नहीं। ये बोल देती मेरा फेवरेट बैटर बताएं। वो कह रही है विराट कोहली का नाम ले। ऐसे काम ऑफर समझा के बाबर आजम। मेरे ख्याल अगर आप तो विराट जो बनता भी है। विराट बनता है, बिल्कुल बनता है। वो अडेप्ट करना कंडीशंस के साथ और परफॉर्मेंस को लेके चलना। मैच मैच जितवा हालांकि कर हमारे सामने नहीं हो चले। गया, हाफ टाइम हो गया, थोड़ी ब्रेक भी आ गई, बहुत ज्यादा क्रिकेट की बातें भी हो गई, तो जरा हम रिक्वेस्ट करेंगे, माइक भी आ गया है अब प्लीज क्योंकि हमने हेलो, बहुत माइक पहले ही गाना सुना था, जी कॉल टाइम्स का ये गाना, हाँ, जब हाँ। आप कॉल में गाते थे। कितना साल मैं तो अभी सुनूंगी, It मुझे should be नहीं पता। 2006-7 2004 हम नहीं आइडिया में नहीं, हम पैदा होश हो में गए नहीं। आप बच्चे, सुनिए हम- तो सही। जी अब हम सुनिए तो चले सही। कोरस सुनाए तो छोटा से। चले जो भी आपके। कभी तो मिलोगे, कभी तो कहोगे, हम जो यूं ना जाते, काश रह जाते, कभी तो कहोगे, कभी तो
क्या अब आपको अंदाजा हो गया कि आवाज क्या किस लेवल की आवाज है? हाँ। एकदम ऐसे इन्होंने वो क्या पकड़ा है कुछ फिर एकदम चपेड़ी गुड्डी चपेड़ी यार नाइस हाँ। और कोई बात आपको फेवरेट हुआ? नेक्स्ट सॉन्ग हैं? चाय मैं मिले ना है कि मैं बेचारे इन्हें पैसे से कॉन्सर्ट हो जाए। अच्छा जी, और कोई गेम एबीसी ये आपकी गेम है, ये आपको हम भी बता गेम दें। खेल सकते हैं हाँ, जल्दी क्योंकि अफगानिस्तान ने हमें टाइम नहीं देना ज्यादा क्योंकि इन्होंने हमें क्रिकेट की बातें करने देनी नहीं है वो देखिए जब तक पीछे इनकी गेम। पांच प्लेयर्स रह गए लेकिन चले कोई बात नहीं जी मुझे नहीं आई पंजाबी विच चलो जी मजा आएगा तुझे यार अपने हिंद को कर लिया। जी हिंद को ही फिर बोलो मैं फंस जाऊंगी नहीं ओ कहाँ फंस जाओगी तुम फंस चुकी बस तो आप गई हैं हाँ, बस अब। टू लेट अच्छा अच्छा चलो जी, ओके समझाएं। हम A to Z हम गेम खेलेंगे सिनेरियो जो है वो मैच है और हम पंजाबी बोलेंगे मैं ठीक स्टार्ट है? करूंगी आप A से स्टार्ट करेगी मैं B से आप ए से स्टार्ट करेगी मैं भी चलो जी हम तुसी A नाल स्टार्ट करो तुम फिर क्या करेंगे पहली मैं वही scenario कहना है। जैसे कि मैं पंजाबी में बोल रहे हैं हाँ पंजाबी A से शुरू और A से बोलो आज मैच अफगानिस्तान खेल रहे हैं सही है हाँ, बॉलरां नू बड़ी कुट पै रही हाँ, सी सी। कैच चंगी गल है डंडे मार ਇੱਥੇ ਰੱਖ ए बस एनजी होने डंडे एथे चंगी छोटे छोटे फिर ना ही समझिए अफगानिस्तान, फिर ना ही समझिए। जी घर में एक ई। मैच देख रहे हैं सारे ना वाह वाह सही एच कोने में एक छक्का पै गया आई आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग बोली अंग्रेजी लेकिन पंजाबी एक्सेंट। जे 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 तू होंदी ढोलना, ये यही ये तो शायद ने जे खूब तू कहा है होंदी कि ढोलना। हो जाए extend। शायद ने क्यों कहा है थोड़ी के अच्छा के काबुल जाएंगे वापस लाहौरों होके जाएंगे। गुड वन ਮੈਨੂੰ ਨੇ कहना जे अफगानिस्तान हार गया थे नहीं कहती रहन दे ओ वो की पिया जांदा बॉल है पी क्या पी पी आप पी रहे हैं क्यू क्यों पैड़ा खेल रहे थे क्यू आर रहने ही दे आज। एस सनु की सानू की तो सादा सानू की सानू की। सानू की टी टाटा हो गया भाई टाटा बाय बाय यू उल्लू दे आप बच गया बोल में वी वी फंस गया वे व्हाट वे हैं वे गल सुन देखो की होता है वे गल सुन वेको की होंदे डब्ल्यू डब्ल्यू वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह मुल्क एक्स यार एक्स बहुत औखा होता है हाँ वैसे जी तो। दसो जी दसो बोल दिया ना सीटो है डन बोल दिया आपने मैं तो एक्स बहुत बहुत बड़ा औखा। करो ऐसे इलाके का कौन बाप दादा। वाई बाय बाय यार ना कर यार ना कर यार तंग ना कर यार। जी जिंदा वापस आंदे हो इन्हों ये बहुत खतरनाक हो गई पाकिस्तान टीम से बहुत खतरनाक हो नहीं गई। ऐसा नहीं उन्होंने तो उन्हें ऐलान कर दिया कि हम उधर ही फिर के आएंगे जरा अच्छा, तो 10 दिन रिलैक्स हो क्या इतनी टफ सीरीज ताकि इधर उधर से घूम घुमा के कहीं ना कहीं से टोटे टोटे करके आएंगे अच्छा ये जो Nice बात game. इन्होंने की है ना कल मैंने किसी जर्नलिस्ट का सुना है कि 2 प्लेयर्स जो फैमिलीज के साथ गए हुए हैं वो डिज्नीलैंड जा रहे हैं अपने बच्चों को घुमाने फिराने तो ठीक है यार, अब क्या करें, पार्ट ऑफ गेम हम हार गए हैं तो क्या करें, अब वो कमरों में बंद कर बात से याद ये आया। हाँ अब ठीक है लेकिन ये पहले भी हो रहा था मैच से पहले वो एक्चुअली वो थोड़ा गलत था कि आप मैच प्रैक्टिस के बजाय आप कर रहे हैं चलो उधर घूम के आए एक्चुअली जो सबसे बुरी बात हुई वो जो $25 वाले जो डिनर हुआ ना, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए था। सुनी इस बारे में? बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो था। नहीं होना चाहिए था। चले देखें हो भी जाए लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको वही बात है, आपको टाइम है तो आपको कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट करें अपने आप को, आप प्रैक्टिस करें, पिच की प्रैक्टिस करें, आप वो समझे ना आप तो फिर आपको टाइम मिल जाता है तो चलें आप
वही बात है, मैनेजमेंट ने क्या स्केड्यूल दिया था इनको कि बस ठीक है अब आ गए हैं, अब हम सिर्फ सीधा मैच खेलेंगे, बीच में जो मर्जी करना है कर लें, या फिर ये कुछ स्केड्यूल दिया होगा दिन का कि यार इतने दिन आपकी स्केड्यूल ही होता होगा, स्केड्यूल तो दिया जाता है, प्लान तो मैनेजमेंट की तो वो तो एक महीना बाद, मैनेजमेंट की तो रो रहे हैं। चले हम क्या मैनेजमेंट 84 तो मैं अफगानिस्तान का भी हो आधा गया। आधा करंट जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है और रिक्वायर्ड चाहिए 15.20 तुझे वेख क्यों रहे हो? की करिए अंदाजा हो ये नहीं टीम है। थी हमारी, आपको एक अगर आप चीज़ भूलने याद ना हमारी जाओ। टीम थी। ये हमारी ओ, टीम ओ, थी। हाँ ये क्रिकेट शो यार अच्छा क्रिकेट शो से नहीं, क्रिकेट शो के अलावा ये टीम थी हमारी। इन्होंने हमें पीछे लगाया, खुद पीछे हो गए। और अभी कह रहे देख ही क्यों रहे हो? थी हमारी। अच्छा लो जी, आप लोगों ने गेम खेली, अब कैप्टन आपकी आज के जुनेद हैं, यो दो और दो ये तो 4 लोग आपको हेल्प करने के लिए। अच्छा एक क्रिकेटर का मैं नाम सोचूंगा, आज मैं रिटायर्ड ही होना है। आपको 12 सवाल दिए जाएंगे। मेरे पास पेन और पेपर नहीं है आप आज। इन जो 4 की मदद से आपने वो 12 सवालों में पेन, वो क्रिकेटर पेपर। को यस करना है। हाँ जी पेन पेपर दे दें। पेन, मैं पेपर। सिर्फ यस और नो आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा आप नहीं पूछ सकते। अभी वेट सही है, करे, सही पेन है। पेपर आ जाए। पेन पेपर आ लेने दें। अच्छा इतनी एक सवाल है, ये तो नहीं वैसे सवाल है। हाँ। किसी भी टीम को हाँ, कहीं यार। से भी होगा वो वो हम क्रिकेटर। चल, हम करवा एक सवाल लेंगे मिस करता इंशाल्लाह, आपको जितवाएंगे। हाँ। चाहिए। लेकिन अभी तक जो सबसे अच्छी कसौटी खेली है ना, वो अभी जैज के सीईओ आए थे परसों। हाँ, बहुत हम नहीं अच्छा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत इस knowledge हद तक था अच्छी। उनको। अच्छा आप सबको पता है वो या नहीं सिर्फ सिर्फ मुझे पता इनको है, पता सिर्फ हो। मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। हमें नहीं पता, हमने गेस करवाना बस है, हम ऐसे, करवाएंगे सवालों से। बस ठीक है। 12 क्वेश्चंस हो गए। वसीम हमेशा किधर की गया? तरह। हाँ, वसीम 12 ये क्वेश्चन। आओ। वसीम दे दें भाई, उनको दे दें। चलो चले वो ऐसा मुंह में आगे जाता है। बेटा पहले इनको समझानी पड़ेगी, इनको इन्होंने नहीं पता। फिर वो ऐसा मुंह। हाँ जी, चले जी, क्या? आप लोगों के 12 सवाल, कैप्टन वो हैं, वो हाँ आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मशवरा आप इनसे अभी फीमेल मेल वाला हम नहीं पूछ रहे, वो तो आप मेल। अच्छा मैं सवाल तो इनसे कंसल्ट हाँ, consult आप कर सकते हैं। अच्छा पहले पूछे पहला कि सवाल। सब कॉन्टेंट है कि नहीं है। नहीं हम सबसे अच्छा, मेल मेल फीमेल भी। फीमेल। अरे पहले 4 सवाल इरम पूछ पहले 4 सवाल हमारे, मेल फीमेल। मेल क्रिकेटर है जी। सब कॉन्टेंट के पूछने के सब कॉन्टेंट है या उससे बाहर हाँ पूछ ले। सब कॉन्टेंट या बाहर सब कॉन्टिनेंटल। सब कॉन्टेंट अच्छा अच्छा दो अगला लोग। अगला मुझे ये बताएं कि रिटायर्ड हैं कि करंटली खेल रहे हैं? रिटायर्ड आलिया पीछे हो बस गई। मैं और तू, अब आप लोग Retired. रिटायर्ड वाले हमें नहीं पता। 3। अच्छा बैट्समैन बॉलर ये हाँ, ये पूछ पूछा, या ये all पूछे, round पूछे। ये पूछे। बैट्समैन या बॉलर नहीं ये नहीं पूछेगा आप अच्छा, बोलो ये बैट्समैन है या बैटर अच्छा अच्छा ऑलराउंडर तो नहीं आएगा ना बैट्समैन नहीं में। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वैसे पूछो कि अगर मैं बैट्समैन को तो आप ऑलराउंडर अलग होगा। अलग होगा ठीक है। 3 सवाल हो चुके बैट्समैन हैं। नहीं बैटर। तो बैट्समैन बॉलर ही है। तो बॉलर या हाँ, ऑलराउंडर Left, फिर ये right तो अब आपका हो गया। बॉलर 5 सवाल हो गए। बॉलर है 4 हो गए। 5 हो गए, बॉलर आपने पूछ लिया ना। रात तो 4 हो गए ना। नहीं नहीं ये बॉलर क्या नहीं बात पूछा, है? बॉलर पूछा चार हो वाला गए। ने। 4 हो गए। चलो 4 हो गए यार। अच्छा लेफ्ट आर्म राइट आर्म ये पूछ लें यस लेफ्ट आर्म लेफ्ट राइट पूछे, स्पिन लेफ्ट आर्म नहीं है। स्पिन लेफ्ट फास्ट। आर्म नहीं है लेफ्ट आर्म नहीं, 5 हो गए। इरम की तरफ पूछिए। Right arm, Right हाँ। arm है। राइट आर्म हो गया अच्छा पेस हो गया और फिर तो। यार मैंने नहीं पेस का पूछा पूछ लें। था। 5 सवाल हो गए। स्पिन नहीं स्पिनर नहीं। फास्ट हो गया। फास्ट हो गया राइट आर्म पेसर रिटायर्ड। छह हो पेसर गए। अच्छा अब कंट्री पूछनी चाहिए। राइट आर्म पेसर अच्छा हाँ अब आते कंट्री पे कितने सवाल लगे 6 मेरे पास सवाल हो गए, 6 रह गए। 6 रहते हैं। 6 रह गए अल्लो अच्छा ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान। ठीक ओह गुड। ठीक है। क्योंकि 7 मैंने सवाल हो पूछे गए। 2000 से पहले या बाद में पूछे। नहीं कैप्टन हाँ हाँ पूछे, ये उमर भाई पूछेंगे ये सवाल, अब ये उमर भाई के। 2000 सही मैं है नहीं पूछ रहा। 2000 सही है या मैं नहीं पूछ रहा। हाँ, क्यों मैं नहीं पूछ रहा। मैं नाराजगी? आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं जिन पे शक है उन्होंने तो 7 नहीं, क्वेश्चन आप हो गए। पूछे। हाँ। ये हम शहर तो नहीं शहर कैप्टन पूछ से ले पूछेंगे। किस शहर से किस शहर से हैं किस मैंने सूबे से पूछा, हैं मैं एंड वाला पूछा। कैप्टनसी का पूछेंगे कैप्टन रहे हैं या नहीं रहे। हाँ ये पूछ। कैप्टन रहे हैं? क्या हाँ कैप्टन रहे हैं नहीं कैप्टन नहीं रहा। कैप्टन नहीं रहे अच्छा हम शहर पूछ लिए कि नहीं 8 हो गए नहीं। सुबह ओरिजिन पूछ ले नहीं 5 सवाल निकल जाएंगे फिर नहीं नहीं 8 हो गए, 4 क्वेश्चन आपके पास है। 4 क्वेश्चन है राइट आर्म फास्ट फास्ट ठीक है No captain. नो कैप्टन है अच्छा डायमंड ईयर पूछें हाँ वर्ल्ड कप का इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये पूछ रहे नहीं वो ये तो नहीं बताएंगे ना कि नहीं, बता- हाँ या ना बताएंगे ना हाँ या ना आप बता हाँ या ना सकते हो। बताएंगे तो हम ये पूछ सकते हैं कोई वर्ल्ड कि रिकॉर्ड बनाए बस ये पूछ रहे हाँ अच्छा ठीक है ये पूछ सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई है इनके पास आई डोंट नो आप उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कहेंगे आप नहीं, अच्छी उसको performance कहते हैं, के- उसको world नहीं record वर्ल्ड कहते रिकॉर्ड हैं। उस तरह तो नहीं है। नहीं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। कौन सा वाला? अभी हम नहीं बात कोई बताएंगे। उस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा नहीं है। एक और विकेट गिर गई है, 9 सवाल भी हो गए हैं, वर्ल्ड कप विकेट भी 9 गिर गई हैं।
99 का 99 की टीम में शामिल थे कि नहीं? 99 का वर्ल्ड कप 9 सवाल हो चुके हैं। 19 यहाँ दो सवाल में बस रहे। तीन रह गए आपके पास। यही पूछ सकते कि 99 के स्क्वाड में थे कि नहीं? हाँ, लेकिन 3 क्वेश्चन अभी, क्योंकि वही जिस तरफ ध्यान जा रहा है वो क्लियर हो जाएगा। और कौन? 2007 का पूछ लें, 50 ओवर का। चलिए जी, 2007 का वर्ल्ड कप खेले हैं? 2007 का वर्ल्ड कप खेले हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें 10 सवाल हो गए, 2 सवालों का और आप लोगों के पास मार्जिन है अपने इन लोगों के पास उमर भाई ने कहा आखिरी सवाल। अच्छा हाँ, चले हाँ, T20 खेला है उन्होंने? T20 इंटरनेशनल। हाँ, T20 इंटरनेशनल खेले। 11 सवाल हो चुके, 1 सवाल और उमर है। भाई फंस गए, क्या हो गया? नहीं, वो बड़ा मुश्किल है मुश्किल हो गया। ये, पूछते हैं इससे। हाँ, ABC लिख रहे हैं। पूरा सवाल लिख रहे हैं। उसमें उस वर्ल्ड कप में तो नहीं, मुश्किल में overall, डाल दिया overall। हमने कैप्टन wicket जुनैद taker खान और और वाइस कैप्टन उमर को। यार ये बताएं T20 आखिरी में, सवाल ही देख लीजिए। हाँ T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं एस पाकिस्तान फास्ट के- बॉलर, एस फास्ट एज बॉलर। फास्ट बॉलर इन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर। कौन सी उमर भाई? फाइनल। ये मैं हूँ। अच्छा, हम ऐसे 5 सवाल में इधर ही थे। अच्छा, कहते हैं बहुत मुश्किल है, अपने में बारी आई तो इतना लटकाई। मैंने अपनी बारी जल्दी गैस करवा दिया था थोड़ा वैसे। सा ध्यान गया था। नहीं, मेरा समी की तरफ ही था। समी समी भी 2007 वर्ल्ड कप खेला हुआ। अभी भी खेला हुआ कोई है। समी किसी को याद नहीं आया होगा ना उधर पीछे। ये मेरा था, लेकिन मैंने इसे कहा मेरा आखिरी क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ दे। लेकिन इसके साथ एक और खुद भी विकेट हो सकता है ना गिर गई बंदा। है। 6 विकेट्स गिर चुकी हैं। अच्छा, 89 ओके। runs। बल्कि 7 हो गई है, अभी 7वीं विकेट गिरी है। तो मेरे ख्याल में अच्छा अच्छा भी पूछा। चल 7 हमारा खिलाड़ी ध्यान आउट, इधर 89 उधर रहा है रन, पहले। 12.5 बंदा ओवर्स साथ बैठा है, कंप्लीट। नहीं, मैं तो इधर जब पहुंच नहीं, गया ना 12.5 ओवर्स। तो मैं समझ गया। और क्या हो रहा है? और हम और हाँ कुछ खेल रहे हैं। इरम, तुम सिर्फ खेलने ही आई हो? खेलने का मैच मतलब नहीं क्या देखना है? है? नाश्ता आप करा देख दे यार। लियो। नाश्ता- क्या हो रहा है नाश्ता- अफगानिस्तान का हाल? ऑमलेट खिला दो कोई। हाँ, ऑमलेट ही हम खिला। ना शायद अंताक्षरी खेलते हैं, हम इनको वर्ड्स देते हैं, हमें गाने अच्छा सुनाएंगे। हाँ, ये ठीक है, हैं? आप हमें गाने सुन। मैं सुनाओ। आप महफिल के लिए सुनाओ। बुलाया है, आप जो रिवर्स मैं- में वर्ड्स इनको देंगे, आपको गाने सुनाएंगे। हाँ, हाँ, आप ये दोनों खेल लें। इतनी चलता जो रहेगा खूबसूरत प्रोग्राम आवाज है रात मेरी, तक। है ना? तुम दिन रात मेरे ही तो गाने आवाज सुनती देखिए, हो। आवाज नहीं होती, कॉन्फिडेंस होता है। गेम सारी कॉन्फिडेंस की है। नहीं, फिर भी इसका तो नहीं। बैटिंग करवा लें। असि शो बंद कराना है। हाँ, ठीक है। रहने दे भाई, तो रहने दे। नहीं ज्यादा इतने अच्छे आप- सिंगर साथ नहीं, बैठे हैं और जो आजकल जो लोग फेमस हो रहे हैं वो सिंगिंग में फेमस हो रहे हैं। मतलब वो बदोबदी में फेमस हो गए। वही- चाहत। वही तो मेरा टैलेंट क्या है ना। पता यहाँ से तो कोई यार इतनी वायरल हो जाओ। मेरा फ्यूचर कहीं और लिखा। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा हम इसको वायरल कंटेंट की वजह से अपनी टीम में भी लेना है हमने। हाँ देखा टीम एग्जैक्टली पे- मजबूर टीम हो पे जाए। में टीम पे- मजबूर हो चले जाए। हम 3 टीम और आप 3 टीम। डन। फिर क्या उमर होगा? भाई पहला गाना गाएंगे। सही है, ये सही है, ना ही समझो। ये सही ना है। ही समझिए थी। उमर भाई देख रहे देख मैं रहे। गा रहा हूँ, मैं गा गाना रहा हूँ। हजी हाँ, हाँ, अच्छा जी, चलें जी। ये बाहर आवाज आनी पहली चाहिए। बार गा लिया मैं, दिल ही दिल में गा लिए। गा ये दिया आवाज बाहर आनी चाहिए थी। ये आवाज कभी बाहर नहीं आ सकती। दिल में दिल की आवाज, इधर से कुछ अब तुम कुछ भी दिल गा की दो आवाज ऐसा ऐसी ही। होती है जो बात नहीं आ सकती। अब ये फरमाइशी भी अच्छा, ये ज्यादा मगन होके गाया इसलिए ये जीत गए हैं। वाह वाह, मगन ज्यादा हो गए। इनका अच्छा था मगन गाना। होके क्या गाया। रे से क्या गाना सुनाया। अब आप भी ऐसे कोई ज्यादा मगन होके गा रहे मैंने भी वो हैं। नहीं, आप तो प्रॉपर गाइए ले। एस से सुना दिया गाना। आपने गाना मैं सो गया है हूँ। आई से। मेरा नाम आई से। आप आई से कोई गाना राम। आई आप ये से। इतनी देर कन्विंस करें, हम जहाज का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो आलिया मना जरूरी लो। है जहाज का थर्ड क्वेश्चन। चले गा आई दे। से। नहीं ये भी आप गएंगे, मैं आपसे साथ गाऊंगा। शान मसूद की नो, मुझे ये आप लोग डुएट करेंगे, मैं इनको आपके साथ लड़ने गाऊंगा। देते फिर ले लेते हैं। हाँ, चलो जी, डुएट भी जी, ठीक है। हाँ। शान मसूद किस काउंटी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? हैं। आई रिपीट, शान मसूद किस काउंटी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? आगे पूरा बताना है ना। किसको करते हैं? नहीं, जवाब अच्छा, कैसे लेना होता इसने। जाइए जी जैस के सोशल मीडिया हैंडल्स पे और तमाशा के सीख रहे हो आप। तमाशा के सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और वहां जाके अपना जवाब दें और जैस की तरफ से खूबसूरत इनामात हासिल करें। ढेरों इनामात। खूबसूरत है ना। कोई वो है ब्यूटी क्रीम है क्या है? शायद हमें खुद भी नहीं पता। आज आप दोनों को मैं कुछ हाँ, आप करें डुएट और मैं आपको ज्वाइन करूंगा। मैं हाँ, आपके चलो साथ वो कह दिया उन्होंने, आप शुरू करें
वो आपको पीछे मैं आपके ज्वाइन साथ करें। हूँ। अब इतना तो उनके लिए करें ना, गाना 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 आप दोनों शुरू डिसाइड करते कर हैं, लें, एक हाँ, मिनट, उसको एक करें। मिनट। सारा तो उन पे नहीं छोड़े ना। तो राशिद गाना खान गाना बताओ ना यार आदि, एंड टाइम पे तो गाने ही नहीं आते ना, बंदा क्या करे। बोल कफारा नहीं, वो स्लो गाना है, वो उनके हिसाब से बंदे की पर्सनालिटी पे के गाना अच्छा इनके कोई स्लो गाने, भी चल जाएंगे, कोई पुराने जमाने का गाना चलिए आप शुरू करें, हम आपका साथ दें। लेकिन मुझे क्या पता क्या गाती हैं आप? क्या गाती हैं आप? आप क्या पसंद किया आपकी? टप्पे पसंद है? टप्पे गा लें, टप्पे में तो आप शुरू टप्पे करें पसंद। ना। हाँ, अच्छा। ए टप्पे कह रहे हैं, ये क्या है? टप्पे नहीं है, टप्पे आज टप्पे मेहंदी वाले फंक्शन तो पहुंच गए। टप्पे चलो आगे शुरू करो ना। आलू मटर, ये वाले टप्पे हाँ, होते ये हैं वाले ना? टप्पे होते हैं। आलू मटर पकाए सवेरे 7 बजे की करा रहे हो मेरे को तो। समझाओ यार कुछ। साढ़े नाल पटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने, साढ़े नाल नाल पटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए होए ने। साथ अगला क्या है? अगला क्या है? बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, कंगी शीशा में दुनिया तुसी टिंड लशका। क्या कहा है शायद ने क्या कहा है? ये तुसी टिंड लशका करो। कॉम और शीशा मैं देती हूँ, नहीं, वो तो आप ठीक है, अपनी ठीक है। टिंड चमकाएं। हाँ, वाह, 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 वाह। क्या आगे कहना है? नेक्स्ट ये मैं ही गार्डन सारे हाँ। वो क्या था, हंस के ना लंघिया करो साडे माँ प्यो नु शक पैंदा। मुझे नहीं पता। शो किस तरह से हो करो। पता नहीं, इससे पहले भी पूछा यार। चले, वेरी नाइस। अच्छे से ग्रुप 1 ग्रुप 2 में आएंगे इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यूएस से, जिसकी जगह पाकिस्तान को होना चाहिए था, और वेस्ट इंडीज। तो कल से सुपर 8 मुकाबलों का सिलसिला शुरू होगा, बट पाकिस्तान उसमें नहीं होगा, इस बात का रंज हमें रहेगा। एक सवाल मेरा आपके लिए, फिर या आगे। सबके लिए, आज और ने कुड़ी कि ये जो एसोसिएट टीम थी, इनमें से किस टीम ने सबसे ज्यादा हमें मुतासिर ये तो आपने कल पहले पूछ सवाल लिया ही था। किया, ये कल पूछा कल है। पूछ लिया था तुम हमने कहाँ ना। थी उस हम टाइम? नहीं थे, मैं यूएसए नहीं ने, थी। हम लोगों ने बात की अच्छा यहाँ पे यूएसए proper। ने, वेरी गुड। नहीं, मुझे तो स्कॉटलैंड ने किया। स्कॉटलैंड। मैं अगर बात करूं तो मुझे तो पीछे स्कॉटलैंड, उठाइए। आई थिंक स्कॉटलैंड में बहुत मुझे potential है। यूएसए ने। आपको मुझे स्कॉटलैंड लगता है उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो आगे जाके अच्छी टीम बन सकती है, उनके अंदर 2-4 प्लेयरों में बहुत करंट है। अच्छा, मैं वही सोच रहा था, एक सवाल था मेरा हाँ। इससे सेपरेट, नेक्स्ट टाइम हमें क्वालिफाई करने के लिए कुछ वो करना पड़ेगा? नहीं, बच गए नहीं, हम। हम बच गए। अगर इंग्लैंड परसों बाहर हो जाता, जबकि बारिश हो रही थी, और इंग्लैंड अगर बाहर होता तो हमें खेलना पड़ता था, बट सिंस इंग्लैंड क्वालिफाई कर गए तो हम बच गए। और अभी आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है जो हाँ। 3 टीम्स हैं बेस्ट रैंकिंग में, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड। हाँ, ये तीनों अब खेलेंगे। मतलब 9 टीम्स, 8 टीम सुपर 8 वाली, श्रीलंका होस्ट है, 9 ये होगी, और 3 जो भी मैंने नाम बताए हैं, तो ये 12 टीम्स जो हैं ये थ्रू हैं, जो इंडिया और श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलेंगी। वो होम टीम है, वो तो हाँ, खेलेगी। और 8 टीम जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी। वैसे कितनी एम्बैरेसमेंट हो जाती अगर हमें क्वालिफाई खेलना पड़ता, मतलब पाकिस्तान जैसी टीम, उमर गुल जैसे प्लेयर इस टीम ने पैदा किए हों, उसको क्वालिफाई खेलना पड़ जाता। नो डाउट जी, नो डाउट। लेकिन आई थिंक इसी पे ही लेसन लर्न है हमारे लिए। अगर हम सीख सकें तो ठीक है, अच्छा ये जी, अब हाँ। आई थिंक वही बात है, हमारी जो हमारे फैंस हैं वो भी इतने क्रिटिकल हैं और गुस्सा भी शो करते हैं, उसका फायदा भी है। हम हमारे फैंस ही ऑपोजिशन है ना, हाँ, खुद ही हम ऑपोजिशन है कि अगर टीम परफॉर्म नहीं करती तो जी खड़े रहते हैं सारे जी, ये क्या है। हाँ, सही बात है। तो इसलिए अब बोर्ड जो है वो भी शफल होना चाहिए, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए। चेंज आने चाहिए। अभी तो चेंजेस आई थी, ये चेंजेस के बाद ये हाल हुआ है। ये चेंजेस मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म थी, ये बहुत चेंजेस थी short कि यार term। बस एक वर्ल्ड कप ये खेल लो बस किसी तरह, इनको ये खिला दो, ये बाकी खिला दो। आगे देखी जाएगी। सही बात है, इसमें काफी हद तक हकीकत है जिन्होंने बात की कि ए टाइम पे पालो, हाँ। आगे फिर देखेंगे। आगे बस बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, बीइंग अ क्रिकेट फैन और अ क्रिकेट प्लेयर योरसेल्फ, क्या चेंजेस देखना चाहेंगे टीम में? वो तो काफी Or सारे do players तो you हमने बता want दिए। the captain to be changed? Yeah, you want Babar Azam to stay as a captain? देखिए, As a cricket fan, general बात। कैप्टन की से बिल्कुल ऐसी यहाँ पे थी जब जो फाइनल स्क्वाड होता है वो कैप्टन की सिलेक्शन होती है, किसकी सिलेक्शन होती है? नहीं, फाइनल जो साइन होते हैं वो तो चेयरमैन की नहीं, होती जो 15 जो आते हैं उनमें से सिलेक्शन किसकी होती से है? होती है, सेलेक्टर्स एंड द कैप्टन। कैप्टन की मेजर से होती है, कम से होती है उसकी?
होती है अच्छी होती है, खासी अगर होती होती है तो फिर दिस डाउट इन कैप्टन, बिकॉज़ आपके पास स्क्वाड में ऐसे बैठे हुए थे बेंच पे जो कि आपको खिलाने चाहिए थे, पर आप प्लेइंग 11 की आप प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं, प्लेइंग 11 तो कैप्टन एंड कोच, तो कैप्टन, हाँ, तो फिर Captain कैप्टन की major रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी वही बात है कि अगर उसको आपने कैप्टन को इक्विप नहीं किया राइट टूल्स के साथ, तो फिर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं बनती। उसको आपने प्लेयर बंदा दसो क्या जो चेंज करने वाला है, जिसका रीजन होनी चाहिए। वहां रियाज को भी इस दफा इंक्लूड किया गया साथ एज अ सीनियर मैनेजर। वही तो कह रहा हूँ कि वो, हाँ, दैट्स Selected, वो senior manager। एग्जैक्टली, सो वो थोड़ी सी मुझे लगता है डिसीजन थोड़ी सी हो गई। वीक थी, हाँ, किसी और को सिलेक्ट करना चाहिए था, आई थिंक, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर के बैटर्स आपको डेफिनेटली और लेके जाने और चाहिए लेके जाने चाहिए थे, जब है भी आपके पास और नजर में भी है, या तो आपके पास टैलेंट पीछे नहीं है ना, हाँ, आपके पास नजर में है, बट यू ऑप्टेड फॉर दीज प्लेयर्स, तो फिर इसका मतलब है कि वहां पे उस लेवल पे स्लाइटली समथिंग गोइंग ऑन और व्हिच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड एंड करेक्टेड आल्सो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कभी इत्तेफाक हुआ वुमेन्स मैचेस देखने का? मैंने बिल्कुल देखा देखा है। आपको मैंने इनवाइट भी किया था, याद होगा बिल्कुल, आपको? मैं कराची में, हाँ, और आप वेस्ट इंडीज सीरीज थे तो he was there, मुझे तो याद है कि आना। उसी वक्त ही मैं बैठा हुआ था और मैंने देखा कि मैं लगाता हूँ, मैं देखता हूँ बैठ के आजकल क्या मैंने कहा आगे जरा परफॉर्म, सॉरी मुझे तब नहीं पता क्योंकि तो सीरीज क्या अच्छी नहीं ठीक खेली, ओवरऑल सीरीज नहीं अच्छी की, एक दो मैच तो अभी फिर खेली थी भी हमारी अच्छी हाँ जी, उसमें मैं इसलिए तो आपको बुला हाँ, रहा हाँ, हूँ, आपको हाँ, बैटिंग दिखाएं। तो आप कैसे आउट हुई थी, कैसे आउट हुई थी? वो Fletchy। लेग स्पिनर नहीं पकड़ा जा रहा था। अच्छा, तभी दोनों गुगली इतनी कैसी- concerned होके गुगली उमर कैसी उमर भाई साहब पूछ रही थी कि गुगली नहीं चेक हो रही क्योंकि फ्लेची की गुगली नहीं नहीं, check मैं उसे बताती हूँ, बातें जो मर्जी अच्छा, कर रहे हैं leg यहाँ पे spinner, बैठे leg spinner, right arm, right arm leg हुए spinner। बैटर को ही पता होता है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक दो मैचेस मेरे शुरू में मेरा स्टार्ट अच्छा था, मैं खुद ही एक दिन आउट होगी बैट के स्वीप मार के, ठीक है। अगले दिन फिर उसी बॉलर से ना अगेन आउट हो गई गुगली पे, ठीक है। अब वो मेंटली वैसे ही मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर जैसे ही मैं आती थी अंदर, तो वो उनकी कप्तान भी क्या करते, मैं अभी अंदर आई ही हूँ ग्राउंड में, फ्लेची, तो मैंने कहा आ गई है फिर, मतलब मेरे माइंड में ही बिठा दी उसने। पकड़ लिया तो पहले। वो एक्चुअली ये हुआ इस सीरीज में, अदरवाइज ऐसा आप कोई right hand- प्रॉब्लम right नहीं hand- था। राइट हैंडर हूँ वो मैं, राइट हैंड था, हाँ। leg और spinner- मैंने spinner एक है। मैच में ठान के भी गई, मैंने कहा आज नहीं आउट खैर होगा। राइट आर्म लेग स्पिनर एक टफ चीज होती है खेल, हाँ, वैसे भी टफ चीज और वैसे भी वो उधर ज्यादा थोड़ा सा उसको पिच भी सपोर्ट कर रहा था, लो पिच होता है कराची का, लो स्लो, तो वो गुगली वो कुछ मेरा कर भी प्रेशर भी चलो। था आप पे। तो हाँ, कुछ निकाह के राइट फौरन आर्म बाद की सीरीज राइट आर्म भी की थी, लेग स्पिन गुगली जज करना तो मुश्किल होता है। कुछ निकाह के फौरन बाद सीरीज भी थी, हाँ, ऊपर से कमेंट्री भी हो रही हाँ, थी। हाँ, तो वैसे ये एडिड प्रेशर चलो थोड़ा सा हो गया। मैंने खुद ही कहा था, मैंने कहा ये हो जाता है, मैंने कहा मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन मैं उसको सही भी खेली पूरा, जिसमें मैंने 36-37 किया, तो उस दिन भी मैं निकल के आउट हुई, अदरवाइज वो 50-60-70 कर जाती, ठीक है। तो उस दिन मैं उससे आउट नहीं हुई, मैं एक उनकी पार्ट टाइमर बॉलर से आउट हो गई उस दिन। मैंने उसको उस दिन अच्छा चले खेला bowler और मैंने और उसके unpredictable उस होता है दिन ना। 7 ओवर सर्वाइव किए उसके अंदर, ठीक है। वो लगाती मेरे पे है कि इसको फारिग कराना है, हाँ। तो कच्चा वाला ये बॉलर तो खड़ी और है। मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, इसको तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे उसके करेगा। बाद वेरी नेक्स्ट सीरीज आलिया इज बैक, अलीज बाग इंग्लैंड में मैंने अच्छा खेला, Back अच्छा home? परफॉर्म करके आई। इरम सामने है आपकी, इरम से बात हुई थी सामने मेरी। ही हूँ इरम से बात हो रही थी मेरी फोन पे। खैर अच्छा, इरम ने किस इरम ने सीरीज मुझे एडवाइस जरूर मैं किया, इससे देखिए बात जैसे कर इसने रही मुझे कहा आलिया क्योंकि जैसे ये बिल्कुल शेल में थी। मैं इससे बात करती थी कि यार आलिया जो तेरी गेम है, हम क्योंकि हम जैसे हम नहीं, वो इस तरह ऐसा के नहीं था। बैटर्स है ना, तो हमारा ये होता है कि जब हम फंस जाते हैं ना और हम शेल में चले जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी शॉट्स खेलनी चाहिए। अगर सर्कल बंद है, तो मैंने इसको कहा कि आलिया जब सर्कल बंद था, तुझे तेरे जगह की बॉल्स मिली हैं, तो तो तुमने क्यों नहीं मारी? हाँ। तो कहती हाँ यार मैं वाकई। फिर इसको मैंने सिर्फ इतना कहा कि अपनी शॉट्स खेल, ये तेरा बैट खुद ही खुल जाएगा, और उसने वही किया, जाती थी अंदर और अपनी गेम एक बार ऐसे भी होता है कि आप कहते हैं जी अपनी शॉट खेलो, वो आ जाता है अगली बॉल पे आउट हो गया था, फिर आप कहते हैं इतना कैजुअल क्यों था ये? वो खेल ही तो नहीं ये रही भी थी, होता है। वो खेल ही तो नहीं रही थी, वो अपनी शॉट्स नहीं खेल रही थी, वो इसलिए फंसी। नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा सरप्राइज ये भी था, मैं पहला मैच नहीं खेली थी, वो हाँ, मुझे भी वो- कुछ वो- गुस्सा था, कुछ पिच इनको भी थोड़ी फेवर भी कर रही थी, पिच तो हाँ। थोड़ा सा वो इनको भी कराची में गुस्सा भी था। सरप्राइजिंग पिच फेवर था करेगी कि तो उसमें आप इसको कॉन्फिडेंस खिलाया कॉन्फिडेंस नहीं आता वहाँ तो फिर मैंने कहा नहीं भाई अब आओ, अब किक मिल गई है। वो ड्रॉप होना भी कभी कभी आपके लिए करामत हो जाता है हाँ, कि आप ड्रॉप होते हैं तो इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। हाँ, आप कहते हैं अच्छा जी अब तो मुझे पॉइंट प्रूव करना है, हाँ। तो वही शायद इनके साथ भी हुआ कि 9 आखिरी wickets मैचेस को। में किया, और मैच आज फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। सुबह वाला मैच मुश्किल होता है ना करना, वरना यूजुअली हम 7:30 बजे बैठते हैं। वैसे 7:30 बैटिंग बजे बैठते इतना हैं। चार्ज नहीं होती जितना आज सुबह हाँ, में है। सुबह से। मॉर्निंग पर्सन है, मॉर्निंग पर्सन। चने खा लेना ज्यादा। आई एम मॉर्निंग एंड इवनिंग And night person. एवरी काइंड ऑफ। लेकिन 9th विकेट डाउन, अफगानिस्तान से जितनी उम्मीदें थी हमें, अब वो- हमें वो- थोड़ा सा लाला कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें
लग रहा था कि शायद इस बार अफगानिस्तान इन कंडीशंस में दुनिया को सरप्राइज करे, बट ये हम सबके लिए आई ओपनर है कि शायद अभी भी मैं टीम बदल थोड़ा रही पीछे हूँ, है। मेरी ऑस्ट्रेलिया ही है, कि हम अभी भी उम्मीद हार में रखें। गई सारी टीमें। नहीं, मैं आप भी हॉकी की सिलेक्ट कर अच्छी क्रिकेट की उम्मीद रख सकते हैं। ये नहीं रख कि एक सकते हैं। मैच से कोई टीम बुरी हो जाती है या ठीक है। अच्छी हो जाती है, लेकिन हाँ। स्टिल मेरे ख्याल से आपको डिसीजन में थोड़ा सा आपको स्पेशली जो टॉस है ना, आप अपनी कम्बिनेशन को देख के कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मेनली इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग ही है। ठीक है। मेरे ख्याल से अगर ये पहले बैटिंग कर लेते तो मे भी इतना प्रेशर ना आता। जो नॉर्मली ये मैचेस खेल के आ रहे थे तो जिनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहे थे, आज के इस मैच से आई एम श्योर कि इन पे प्रेशर पड़ेगा। इनके जो मिडल ऑर्डर पहले एक्सपोज नहीं हुआ था, ऊपर टॉप ऑर्डर रन कर रहे थे, लेकिन आज टॉप ऑर्डर ने रन नहीं किया तो इनका मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो गया। तो इट्स मीन्स कि इनको आगे मैचेस में थोड़ी वरी होगी कि हमारे मिडल ऑर्डर ने रन्स क्यों नहीं किया, और ये टोटली रिलाई करे टॉप ऑर्डर पे। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपने आप को खुद मैच में थोड़ा सा फंसाया और अंडर प्रेशर किया। वो जो टॉस जीत के पहले यस, बॉलिंग करने अपनी का स्ट्रेंथ फैसला देख था। के फैसला करें बजाय हाँ। कि अब दूसरे की स्ट्रेंथ देख के डिसीजन करें। इन्होंने यही किया अफगानिस्तान ने आज। और आज ऐसा लगा भी कि वेस्ट इंडीज ने तो आते ही चार्ज कर दिया। शायद उनको जैसे उन्होंने 6 ओवर में जबरदस्त 100 के करीब पहुंच गए 92 कर थे। दिए 6 ओवर्स ऑलमोस्ट स्कोर्ड 100 वेस्ट इंडीज ने आज। 92, और आते ही 93 मतलब उन्होंने अटैक किया और उसकी वजह से फिर कभी कम बैक हुआ ही नहीं अफगानिस्तान का। तो हम सब को लगता था कि शायद अफगानिस्तान इस बार कुछ बेहतर करे, बट इस मैच के बाद हमारे लिए थोड़ी उम्मीदें कम हो गई हैं। क्यों जी? इतना जल्दी डिसीजंस मत लें अपने। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं, हाँ। क्योंकि मुझे एतराज है कि आपको अभी पहले अच्छे ऑपोजिशन आए, थोड़े तगड़े, हाँ, तो क्या वो न्यूजीलैंड को हराना वाज अ फ्लूक? ये क्वेश्चन है मेरा। लेकिन आप ये भी देखें ना, ये लोग होम पे खेल रहे हैं, होम पे उनका खेल रहे हैं एडवांटेज ना। तो है, होम एडवांटेज तो है कंडीशन ना। पे खेल रहे हैं और हाँ। आपने उनको वो भी दे दिया। और प्लस आपने उनको मौका दे दिया, मौका दे उनके दिया। जो मौका आइडियल भी दे कंडीशन है, दिया जो गया। आइडियल सिनारियो उनके लिए आके पहले बैटिंग करो, हाँ। तो उनको तो आइडियल वो मिल गया कंडीशन हाथ कि में हाँ बढ़ा आज दिया, उनको दे दिया मैच इससे इनके लिए लर्निंग है। हाँ। आगे ये फिर इस चीज को कवर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कैसे इन्होंने डिसीजंस लेने हैं। आई क्योंकि होप आज अभी भी 111 रन है इतनी बड़ी डिफीट के बाद। लेकिन एक चीज और भी है कि इस मैच का इतना प्रेशर भी नहीं था, ना वेस्ट इंडीज पे था ना अफगानिस्तान पे था। तो इसलिए वेस्ट इंडीज ने भी ट्राई की कि हम जो उनका जो नेशनल गेम है और ज्यादा हमें एक मौका मिले तो अपने आप को और ज्यादा एक्सेलरेट करें यहाँ से बिफोर वी गो टू द सुपर 8। तो आई थिंक उनके लिए एक अच्छा मौका था प्रिपरेशन के लिए सुपर 8 में। और वो वेस्ट इंडीज तो खुश होगा क्योंकि निकोलस पूरन ने भी 100 बिल्कुल। कर दिया और Yeah. 97 रन Yes. आज उसने कर दिए, तो इसलिए उनका तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो जुनैद की तरफ वापस आ जाते हैं, बिल्कुल। इनके अपने करियर की तरफ आ जाते हैं वापस कि अब आगे जो आपने प्रोजेक्ट्स की भी बात कर ली, अपने एक्टिंग की भी बात कर ली, तो कब आपको लगा था कि मेरा बड़ी देर से मैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सिंगिंग के बाद अब एक्टिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए? क्या उस तरीके से आप सिंगिंग हमारी ग्रो नहीं कर रही थी पाकिस्तान में जब आप, क्योंकि जब आपने कॉल या नूरी या ईपी जिस टाइम पे आप लोग थे उसके बाद एक थोड़ा ब्रेक आ गया था पॉप म्यूजिक में, तो क्या वो टाइम था जब आपने रियलाइज किया कि शिफ्ट करना चाहिए? परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं एक्टिंग में म्यूजिक से पहले भी था कुछ हद Okay. तक। मैंने कॉलेज लाइफ में थिएटर भी किया था, तो वो था लेकिन म्यूजिक में यू राइट कि वो एक पैच बड़ा बैड पैच आया था जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, कॉन्सर्ट्स होना खत्म हो गए थे, एग्जैक्टली बंद हो गए थे। तो फिर अब लेकिन आर्टिस्ट ऐसे ही है कि उसको तो अपने आप को एक्सप्लोर करना ही है। तो मेरी तरह बहुत से आर्टिस्ट ऐसे थे म्यूजिशियंस जिन्होंने अपने आप को एक्टिंग फील्ड में एक्सप्लोर किया, और वो भी था। फिर प्रोड्यूसर्स भी बहुत टैप कर रहे थे मुझे बहुत टाइम से, बट क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था इसलिए मैं इंटरेस्ट शो ही नहीं करता था। आई थिंक उस पॉइंट मुझे टाइम मिला टू रियली थिंक अबाउट कि यार अच्छा ये एक फील्ड है जो कि मैंने एक पॉइंट पे एक्सप्लोर भी की थी, और है भी आर्ट फॉर्म। एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू एक्सप्लोर कि आप अच्छा फ्लूइड भी होते हैं आर्टिस्ट, थोड़ा फ्लूइड भी होता है कि यार ये आर्ट फॉर्म है, इस आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर उस वक्त मैंने फिर एक स्टेप लिया आउट। बिल्कुल, आपके स्टेप लेते ही हाँ। मैच भी खत्म हो गया और वेस्ट इंडीज ने ये मैच 105 रन से जीत लिया। आप अपनी स्टोरी कंप्लीट के लिए हम बाद में आते हैं इसकी तरफ। तो आई थिंक वो पॉइंट था जब मैंने कुछ ऑफर्स थी उनको मैंने फिर एक्सप्लोर किया, और फिर आई सेड यस टू वन ऑफ देम। एक और डिसीजन भी था फ्रॉम लाहौर टू कराची। मैं लाहौर में था, आई वाज वेरी कंफर्टेबल लाहौर, तो टीवी के लिए आई हैड टू मूव टू कराची। ओके, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री ज्यादा कराची में। उस वक्त कराची में एस्टैब्लिश हो चुकी थी, ओके, पीक पे एस्टैब्लिश हो चुकी थी। सो आई तो वो भी एक स्टेप था जो मुझे लेना था, और फिर मैंने वो एक लीप ऑफ फेथ लिया और
वर्कड आउट फॉर मी। फैंस थे, उन्होंने मुझे तो ये बहुत आसान था ये यहाँ से कराची मूव करने का फैसला? मतलब यू मूव विद योर फैमिली या अकेले गए? वो पहले तो मैं अकेला ही गया। ओके, हाँ, ये कि देखने के लिए कि अच्छा ये सूट करेगा भी कि मुझे नहीं करेगा। तो पहले मैं देखने गया था, टेस्टेड द वाटर्स कि यार है क्या सही है। लकीली मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मुझे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया कि यार अब आप इधर ही आ जाए। ओके, तो थोड़ा आपको सिक्योर हो गया उसको। हाँ, तो फिर मुझे फिर आई मूव माई फैमिली। ओके, और फिर तो बच्चे फिर अब आप कराची के होके रह गए? कराची, हाँ मोस्टली कराची। तो उधर ही सेटल, बच्चे जहाँ बच्चे आपके पढ़ रहे हो और गाड़ियाँ आप जहाँ पे हो, आज का मतलब आप उधर ही सेटल। आप उधर ही सेटल। दैट इज एक्सीलेंट। और कोई क्वेश्चन आपका रह गया? मोइन भाई आएंगे? मोइन भाई आएंगे? यही नहीं, सवाल मोइन भाई है। नहीं आएंगे। ये मैंने कहा इतनी सुबह सुबह वो आएंगे दोबारा? सिर्फ हम ही आ सकते हैं। और मुझे बहुत हैरानगी हुई कि जब उन्होंने कहा कि जुनैद सुबह 7:30 बजे आ जाएंगे। मुझे कल जब 100% पता था कि ये मॉर्निंग पर्सन है, क्योंकि 4-5 दिन पहले आपकी मेरी बात हुई थी कि आप आ जाओ, तो बट मुझे ये नहीं था कि 7:30 बजे आप उठ के आ जाएंगे। मैं हूँ वैसे तो, क्योंकि अब जाहिर बात है बच्चे भी स्कूल जाते हैं। हाँ। तो जो बच्चे वाले होते हैं वो तो सुबह सुबह उठ जाते हैं। सुबह उठ जाते हैं। जो बच्चे वाले थे सुबह सुबह उठ जाते हैं। फिर वो रूटीन के साथ फिर सुबह की वर्कआउट की रूटीन भी है। हाँ, सुबह की प्रैक्टिस है। ओके, अच्छा, यानी कि हमने आपको ज्यादा तंग नहीं किया? नहीं, क्योंकि हम लोग तो 5 बजे आ गए थे, और जब हम 5 बजे हम पहुंचे तो गुल भाई तो तैयार हो रहे थे भाई, वो ड्राई करवा रहे थे। मैंने कहा क्या बात है यार, मैं वही उधर से गया फिर वापस जल्दी आ गया। लेकिन फिर उन्होंने देखा क्या तो एक बार आया इधर यहाँ पे। तो तैयारी जो है ना वो सही बात है। तैयारी में टू बी ऑनेस्ट काफी थक गए थे। और हाँ, सही में आ रहे आपकी तरफ लोग भी आ रहे, आपके अपोजिट भी आ रहे, एंजॉय कर रहे। एंजॉय कर रहे हैं, सही बात है। तो यहाँ पे जी खबर आपको देते चलें कि 114 रन बनाए अफगानिस्तान ने और ऑल आउट हो गए सिर्फ 16.2 ओवर्स में। तो ये एक बड़ी डिफीट हम कहेंगे अफगानिस्तान को। और ये लास्ट ग्रुप मैच था। कल से सुपर 8 का मरहला शुरू होगा और हम देखते हैं कि कल कौन सा मैच खेला जाएगा। पहला मैच होगा जी 41st मैच 7:30 बजे, साउथ अफ्रीका वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे पाकिस्तान को होना चाहिए था बट ऐसा हो ना सका। ये सुपर 8 का मैच है, पहला मैच। ये पहला सुपर 8 का मैच खेला जाएगा और सुबह 5:30 बजे 7:30 बजे चला था बस। ये हम कवर करेंगे 7:30 बजे। एक ही मैच है कल, एक ही मैच खेला मैं जाएगा। समझे 5:30 तो फिर अच्छा है। नहीं, अब फिर आपने फिर नहीं समझे। हाँ, 5:30 एक ही मैच था 5:30 वाला, अब 5:30 वो वाला यूएसए का मैच चाहते नहीं है कि और कोई मैच ऐसा नहीं होगा। तो हम इसके साथ ही थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो ये मच। सुबह सुबह आप हमारे लिए आए, थैंक यू सो आप उठ के आए। मच। अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ के इस गप लगा के बहुत मजा आया। और अच्छी इंसाइट मिली। हाँ, अभी आप क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था, अदरवाइज हम ज्यादा देर बैठते तो इनके भी गेम्स भी काफी रहती थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। 16 ओवर मैच खत्म हो गया। आपके दोस्त हैं, हम दोबारा बुला लें आप उनको कभी। वो अगर लाहौर में होंगे तो यकीनन आएंगे, बिल्कुल उनको कोई, आ जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता कब वापस कब जा रहे हैं। आ जाएगा इंशाल्लाह जब आपके दोबारा दोस्त हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, टिकट भेजो, पैसे दो, आ जाएंगे। सीधी सी बात है, मतलब आपके पास कौन सा कोई मसले वाली बात है। दोस्त वो मेरे बाद में है, वो प्रोफेशनल पहले हैं तो वो उनका काम है, बुलाएंगे। हम जाते जाते ये कर देते हैं, इनको एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कोई गाना, क्लोजिंग गाना, ताकि हम उसके ऊपर शो क्लोज कर दें। कोई जाते जाते आखिरी अपने पसंद। हेलो हाँ जी, जाते जाते हेलो चल रहा है। हेलो 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 ये माइक चल रहा है, चेक कीजिए। हाँ, चल रहा है? माइक ऑन है जी, जाते जाते। जश्न है जिंदगी तो हो जाने दे, मस्ती है तो हो जाने दे, जो आज है कल नहीं तो हो जाने दे, जो बात है दिल में छुपी तो हो जाने दे, कुछ ऐसा हो के पल गुजरे ना यही जाए हो जाने दे एंड ऑफ दिस शो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल 7:30 साउथ अफ्रीका और यूएसए के मैच पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।